अरे बेटा मैं कराऊंगा ना कराऊंगा तो बस एक बार ये मुल्क से आई में कर्जा उतर जाए फिर करा दूंगा। अरे टायरों की हवा निकाल दो, मैंने मना किया था यहाँ नहीं निकालो। ये क्या कर दिया तूने मेरे बाप के साथ? ऐसा क्या बोला बे? ड्रामा कर रहा है नौटंकी साला। ये बताओ खुद के मकान चेंज कर लियो, हमें बताए। आप समझोगा मैं फंसूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इंटरनेट पे कई वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएं, बच्चे का कलर, बालों का कलर, आइज कलर, सब कुछ उसमें फीड कर दे। इसके अलावा नेशनलिटी भी सिलेक्ट कर सकते, फिर अपनी मर्जी का बच्चा डाउनलोड कर ले। क्या बात करें, ऐसा होता है क्या? छोड़ बुड्ढे ना फालतू बातें। अलाउद्दीन ये बताए ना, अपनी जान झोंकों में डाल के आप क्यों गए? हश्शू गए तो अपनी औलाद को छुड़वाने। वो क्या था? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। अरे गाँव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। रुमाल दे दे इसको, रुमाल सर पे बांध लेना, चुप जाएगा सर। क्या ये आपको छत चाहिए? छत? अरे भाई मैं कोई चोरियां करता फिर तो मुझे कि चोर तुम रुकैया मुझे कहीं तुम्हारी है? मेरे मुझे कब तक? अब बात चलो, जीवल की बंदरगाह पे मोहम्मद बिन कासिम पहुंच गया। अरे वो झाड़ियों के पीछे शेर नहीं छुपा? क्या 8 करोड़? फुटबॉलर से शादी कर ली है। फिरोज मुझे बच्चा चाहिए। कसम खाओगे तो मुझे यकीन है। नहीं मैं उतना की कसम खाऊंगा। फिर मैं नहीं मान रहा, 100% झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा यार आ रहे सबर रखो भाई। अबे लाला तुम इतने दिनों बाद। अरे भाई यहाँ कैसे? और ये बताओ ये घर तुम्हें किसने बताया रे? तो यार सब काम छोड़ो, तुम अपने अब्बा को बुलाओ, अशमत चाचा। अब्बा की बड़ी याद आ रही है, कभी हमें भी याद कर लिया करो भाई। यार छोड़ो ना तुम सारी बातें, हमारा उससे काम है जरूरी। ऐसा क्या काम हो गया? अबे मैं भी इस घर का जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे बता। तुम जिम्मेदार है? शक्ल देख रहे तुम हंसना बोलो, क्यों मार रहे हो? अरे अब्बा मुझे देख के हंस रहे, मेरी हटा रहे साला। अल्लाह आपको शर्म आनी चाहिए, मेरा बेटा नंगा खड़ा है, इसके मुंह पे लतीफे लेके मैं क्यों हंस रहे हैं आप? हम इसको बोले अशमत चाचा को बुलाओ, ये नहीं बुला रहे। ये तो मारने वाली बात है। अब्बा मैंने बोला मैं भी जिम्मेदार आदमी इस घर का, मुझे बता दो क्या बात है, तुम नहीं बता रहा, हंस रहा उल्टा, मेरी हटा जा रहा। ये दोस्त नहीं लाला आप बताइए कैसे आना हुआ? वो मैं ये बोल रहा था, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गेट लॉस। गेट लॉस नहीं, हम सरप्राइज लाए। बताओ सर, एक आदमी हमारे लिए गांव से तोहफा लाए और तुम उसे दरवाजे पे रोक के खड़े हो। नहीं हम गाँव से नहीं लाया। अच्छा शहर से लिया है तोहफा? नहीं शहर से भी नहीं आया। दीवार के पीछे और दीवार को कुछ दिखा रहा है। पेशाब कर रहा है? नहीं पेशाब नहीं कर रहा है। भाई ये सरप्राइज नहीं है, ये ब्लंडर कहते हैं। डरा दिया। तुम्हारी शक्ल वैसी डराने वाली होती है, सामने आके खड़े हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। ये बताओ खुद ने मकान चेंज कर लियो, हमें बताया नहीं। आप समझना चाहिए ना इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि हम तुमसे नहीं मिलना चाहते, कटाना चाहते हैं तुम्हें, तुमसे अच्छी वाइफ नहीं आती। यू आर सच ए नेगेटिव पर्सन। नहीं ये गलत बिल्कुल गलत बात है ये। और ये बताओ आए क्यों हो यहाँ पर? अरे भाई मैं इसलिए आया हूँ, मैंने रात को फिरोज को फोन किया, जब उसने फोन उठाया तो आवाज आई बचाओ। मैं परेशान हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा रिंग की, तो उसके बाद फिर वो बंद टेलीफोन में भाग कर आ गया। अरे भाई रात 12 बजे के बाद किसी भी शरीफ आदमी को फोन करोगे तो नहीं उठाएगा फोन। और बचाओ तुम्हारी बेटी से कह रहा होगा, मारती है वो मेरे बेटे। नहीं मेरी बेटी नहीं मार सकती। अरे तुम्हारी बेटी मारती, WWE की रेसलर है तुम्हारी बेटी। अरे भाई नहीं ऐसे नहीं है, मुझे बताओ है कहाँ ये? आऊंगे अपने कमरे में, मुझे क्या पता कमरा कौन सा है? ऊपर है कमरा, जाके खुद ढूंढ लो, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा कमरा। और अगर गलत कमरे में गए ना रुकैया मारेगी बेटा। नहीं है जा खुद ढूंढो। मोटरसाइकिल किसकी यहाँ पर? अरे अब्बा सामने बंगले वालों की होंगी, वो धूप की वजह से इधर खड़ी करके चले गए। सारे टायरों की हवा निकाल दो, मैंने मना किया था यहाँ नहीं खड़ी करना। निकालो सब, क्या कह रहे हो? निकालो जो होगा देखा जाएगा। इनकी समझ रहे, 3 बेटे हैं मेरे, एक चला गया कहने का तो क्या हुआ? शहरी 1000 दफा बोले मेरे दरवाजे से जंगलियों की तरह मत पीटा करो। अरे भाई मैं हूँ अलाउद्दीन, तुम्हारा पापा। अरे पापा आज ही खुले हुए। अरे बेटा मैं कितना परेशान रहता हूँ, इतनी दूर रहता हूँ, तुम कभी फोन भी नहीं करती हो, आखिर मुझे ही फोन करना पड़ता है? तुमने और ये मकान भी बदल दिया और मुझे बताया तक नहीं। अरे यहाँ सिग्नल ही नहीं आते, मुझे पता ही नहीं चला आपने कब कॉल की। हैरत की बात है। और मैंने रात को उसको फोन किया फिरोज को, तो उसकी आवाज आ रही बचाओ। मैं तो परेशान हो गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आखिर फिर मैंने दोबारा फोन किया तो फोन ही कर दिया। तो खुद इतना परेशान हूँ, रात से उसको कॉल ट्राई कर रही हूँ, गायब हुआ है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया ये? अच्छा दोबारा कॉल करो।
बेल जा रही है। हाँ। हेलो हेलो फिरोज। मैं फिरोज बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने फिरोज को किडनैप कर दिया है। क्या किडनैप? अगर 1 घंटे तक 50 लाख रुपए नहीं भेजे तो मैं उसके 50 लाख टुकड़े कर दूंगा, समझ गई तुम? 50 लाख टुकड़े? क्या कह रहे हो भाई? फोन रखो अपना। हेलो, कौन कर रहा है टुकड़े? किसके टुकड़े कर रहा है? पापा किसी ने फिरोज को किडनैप कर लिया, कह रहे 50 लाख दो 1 दिन में। किडनैप और 50 लाख? तो अशरफ को कहो, वो करेगा। अश्वथ अंकल तो कभी भी नहीं करेंगे। तो क्या मैं फंसूंगा? नहीं मेरा मतलब बेटा, मैं करता हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन बेटा हमें हशमत को तो बताना चाहिए ना। हाँ चलिए चलो। 50 लाख? अरे भाई हर्षू, ये कैसा अजीब सा घर है, जरा दिल नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। वो पुराना वाला घर बड़ा अच्छा था भाई। दिल नहीं लग रहा? नहीं। मजा नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो बाहर निकलो, रोड पे चिंची चल रही है, सीधा सरजारी थोड़ी निकलो बाहर। क्या हो गया? बहुत अजीब अजीब बातें नहीं करने लगे जब से इस घर में आए हो? उखड़े उखड़े रहते हो। Why don't you understand? I don't love you anymore. I love you too हर्षू। जाहिल औरत, कास्ट में अंग्रेजिया। I don't love you anymore का मतलब होता है कि मैं तुमसे मजीद मोहब्बत नहीं करता। हाँ तो पहले कब करते थे? जायदाद की लालच में तो शादी की है तुमने मुझसे। जायदाद? 40 गज का मकान है तुम्हारा, वो भी किराए का था। कौन सी जायदाद का लालच होगा मुझे? तो फिर क्यों की? सच सुनना चाहती हो? हाँ। सुनना चाहती हो सर? हाँ। सिर्फ बिस्मो और भैरव को तबाने के लिए तुमसे शादी की थी मैंने। तो फिर छुप छुप के क्यों आते थे दीवारें फैलान के रातों को मेरे घर में? अरे वो तो सिलेंडर उठाने के लिए आता था, मुझसे उठा नहीं, मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया, बदनामी की वजह से शादी कर ली मैंने। हशमत, हाँ भैया तुम कैसी हो? हेलो दिन, तुम कब आए? अभी आया हूँ। अल्लाह तुम कितनी मुरझा गई हो। क्या करो, घर के सारे काम करने पड़ते ना, इसलिए बहुत ज्यादा दुबली हो गई। हाँ काम तो अपनी जगह है, लेकिन अपना ख्याल रखा करो ना मेरे लिए। एक काम करें, आप लोग बैठ के गुफ्तगू करें, हम लोग बाहर चले जाते हैं। हाँ ये ठीक है। अब इसलिए यहाँ पे। हाँ हशमत वो फिरोज को किसी ने किडनैप कर लिया है। अरे भाई मजाक कर रहा होगा, प्रैंक किया किसी ने तुम्हारे साथ। अरे भाई नहीं, तू बताओ ना। अरे कोई प्रैंक नहीं है, मेरी खुद बात हुई है किडनैपर से। राउद्दीन, तुम्हारी बेटी शादीशुदा हो गया, गैर मर्द से बात कर रही है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा? ओहो, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो हशमत? मेरी बेटी बात कर रही थी किडनैपर से फिरोज के लिए। अच्छा तो क्या कहा किडनैपर ने? किडनैपर ने कहा है 1 घंटे में पूरे 50 लाख का बंदोबस्त करो। 50 लाख? क्या हो गया? ये क्या कर दिया तूने मेरे बाप के साथ? क्या हो गया मेरे बाप को? तो तुमने ऐसे क्या बोला? मेरा बाप बेचारे गिर गए यहाँ पे, इतना मासूम। क्या हो गया इनको? बेहोश हो गए ये तो। क्या? बेहोश हो गया? थोड़ा साइड हो ना। तुमने ऐसा क्या बोला बे कि मेरा बाप इतना नूरानी चेहरा है, हमारा बाप बेहोश हो गया? अरे मैंने तो उनको ये कहा था कि फिरोज को किसी ने किडनैप कर लिया है और 50 लाख मांगे, तो बेहोश हो गया। अच्छा ड्रामा कर रहा है नौटंकी साला। चली इतना बेटा इतना आपको बोल रहे हैं साला, ड्रामा कर रहा है। नहीं मैं आपको थोड़ी बोल रहा था, मैं तो फिरोज को कह रहा था कि वो ड्रामा कर रहे हैं नौटंकी साला। अच्छा हशमत, तुम तो बेहोश हो गए थे, ये अचानक होश में कैसे आ गए? अलाउद्दीन असल में मैं गैरतमंद आदमी हूँ, और गैरतमंद आदमी बेहोशी में भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लगा इसने नौटंकी साला मुझे बोला, इसलिए मैं उठ के से मारा। ओहो, गैरतमंद हो तुम भाई, माशाल्लाह। इतने गैरतमंद हो तो पैसे निकालो 50 लाख ताकि बच्चे को लेकर आ। अच्छा तो तुम्हें लगता है अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते? अरे जितना पैसा है सब निछावर कर दूंगा अपनी औलाद पे। मजाक समझा हुआ तुमने? 250 है मेरे पास, तुम्हारे पास कितने? मेरे पास कुल मिला के 20 रुपए। ये लो भाई, 270 हमारी तरफ से। अरे 50 लाख की जगह 270? अरे तो आधे तो तुम भी दोगे ना, वो भी तो तुम्हें पापा कहता था, तुम भी तो उसे बेटा बेटा बोलते थे। अरे तो 270 50 के आधे हैं क्या? अरे पापा आप ही किससे उलझ रहे? अब जो करना है ना आपने ही करना है। एक काम करो, तुम अपने अकाउंट से मुझे ट्रांसफर करो, तुम्हारे पास बेनिफिशियरी बना हुआ है ना मेरा? नहीं, मेरे पास अकाउंट में कोई पैसे नहीं है। अच्छा कैश है? अपने दोस्त से मांग कर लाऊंगा अपने बच्चे के लिए। मुझे पता था इसके पास ब्लैक मनी है कि छुपा के रखता दोस्त के पास। ब्लैक मनी नहीं है, दोस्त से उधार लाऊंगा अपने बच्चे के लिए। अरे जल्दी जाके लेकर आओ भाई, 10 मिनट तुमने वैसे जाएगा, 1 घंटे का टाइम है। 10 मिनट और 50 लाख। ये नसीहत तुम्हारी बात है। शाबाश शाबाश, जान बनाओ, आज शाम में फटा है। ये पता नहीं बेटा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि फटा होगा। ये पकड़ लेना।
पागल हो गया, इतना भारी वेट मुझे पकड़ा दिया। वाह, एक तो फिरोज किडनैप हो गया, यहाँ आप दोनों बैठ के टाइम जाया कर रहे हैं। टाइम जाया नहीं कर रहा, हम टाइम पास कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा बाप जो पैसे लेकर आएगा तब जाएंगे ना, वरना वहाँ जाके खाली डांस करेंगे। अलाउद्दीन हो गया पैसों का इंतजाम? हाँ हो गया। आप पूरे 50 लाख है? नहीं 50 लाख नहीं है, 5 लाख है। 5 लाख? दिमाग खराब है तुम्हारा। किडनैपर ने 50 लाख मांगे, तुम 5 लाख लेकर आ रहे हो। तुम 270 मिला रहे थे, 5 लाख लाया हूँ मैं। अरे वो सब अलग बात है, हम किडनैपर को जबान दे चुके हैं, 50 लाख लेकर आ रहे हैं, 5 लाख लेके जाएंगे तो हाथ या पैर देगा हमें वो। लेकिन तुम बोल के गए ना 50 लाख का इंतजाम करने जा रहे हो, तो ले जा रहे हो 50 लाख रुपए। अरे भाई उससे कुछ बार्गेनिंग कर लेंगे ना। अरे दिमाग खराब है, मंडी जा रहे जानवर लेने के लिए बार्गेनिंग कर लेंगे। चलो उससे आप मुझे यकीन है कि बात हो जाएगी। आज लाओ मुझे पैसे तो। नहीं मैं चलूंगा साथ। तुम क्या करोगे साथ जाके? मैं साथ चलूंगा। अरे भाई वहाँ बहुत खतरा होता है राजू, तुम भले कितने खतरा क्यों ना हो, मैं जरूर जाऊंगा। अरे भाई तुम नहीं जा सकते। अरे कुछ भी हो, पापा आपके साथ ही जाएंगे बस। हाँ मैं जाऊंगा। अच्छा चलो तुम चलो। चलो नहीं चलो। तुम क्या करोगे? तुम घर में बैठ के किरण पे नजर हो किरण पे। अरे भाई इसलिए कि हम कम पैसे लेके जा रहे हैं, अगर उन्होंने गुस्से में आके फिरोज को मार दिया, उसको फोन कर दिया तो ये कुछ ना कर ले। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो चलो ये पकड़ो जरा। बैठे रहो यहाँ पे। पकड़ो भाई क्या। अरे जो बात करनी है करो, क्या कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा, मैं खुद परेशान हूँ। कहाँ है उठा से छिछी आ रही है। किडनैपर भाई पैसों का इंतजाम हो गया, आप बस थोड़े से कम है, 45 लाख कम है, खाली 5 लाख लाए हैं। क्यों लाए हो कम? अब ये लाया है कम, मैं तो उसको बोला था 50 लाख लेकर आओ, चीटर कहीं का 5 लाख लाया है। नहीं आपको मिल जाएंगे पैसे। चलो जाओ, हमारे बेटे को सही सलामत भेज देना। ठीक है जाओ। मेहरबानी। पीछे पलट के नहीं देखना। ठीक है निकलो यहाँ से। पीछे देखना। कुछ नहीं अरे तू तो दूर हट बाप के चमचे। चलो अरे अब्बा, जो आपने बोला था ना मैंने वही किया। क्या होगा? आपने बोला था ना किरण पे नजर रखो, वही किया। हाँ क्या इसने सबसे पहले ना 3 दफा किसी से कॉल पे बात करी, फिर किचन में गई, फ्रिज खोला, चॉकलेट दिखाई, कोल्ड ड्रिंक पी, पापड़ खाए, चिप्स खाए और भी कुछ खाने लगी थी, लेकिन वापस आ गई। क्या सारा किरण, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा शौहर किडनैप हो गया, तुम ये पार्टी कर रही हो? अरे छोड़ो ना फालतू बातें। अलाउद्दीन ये बताए ना, अपनी जान जोबों में डाल के आप क्यों गए? हर्षू गए तो थे अपनी औलाद को छुड़वाने। भैया फिरोज आपका बेटा है ना, इसी तरह मेरा है आपकी वजह से, तो मैं इसी तरह फिक्र करता हूँ जैसे आप करती हैं। बताओ सारा, तुम्हें अपने शौहर की परवाह नहीं है, अलाउद्दीन की परवाह है? अरे तुम्हारी फिक्र क्यों करूं? तुम तो इतने चिटर चालाक आदमी हो, तुम तो मौत के फरिश्ते को भी धोखा देके आ जाओगे। ठीक कहते हैं, औरत जात में वफा नहीं है। हाँ तुम तो बड़े वफा के पुतले। अरे क्या बहस कर रहे हैं? मुझे ये बताएं, पैसे देकर आ गए? हाँ पैसे तो देती। तो ये फिरोज का है? अरे जब पैसे इंस्टॉलमेंट में दिए तो फिरोज भी इंस्टॉलमेंट में ही आएगा। क्या मतलब इंस्टॉलमेंट पे? रॉन्ग नंबर होगा, काट दो। हेलो हेलो बेगम, कैसी हो तुम? फिरोज, ये किसके नंबर से कॉल कर रहे हो? अरे भाई मैं दुबई में हूँ यार। दुबई में? तुम दुबई कब चले गए? अरे ऑफिस के काम से गया था। अच्छा मेरी सिम गिर गई थी, मिली तुम्हें? सिम गिर गई थी? लेकिन यहाँ तो कोई किडनैपर तुम्हारे नाम से कॉल कर रहे कि तुम्हें किडनैप कर लिया और 50 लाख की डिमांड की थी। अभी मेरे और तुम्हारे पापा दोनों मिलकर उसको 5 लाख देकर आए। हैं? 50 लाख मांगे तो दिए सिर्फ 5 लाख रुपए? अरे ये सब छोड़ो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। किसकी कॉल की बिटिया? फिरोज की कॉल थी, वो तो दुबई में बिल्कुल ठीक बैठा है। उसने मुझे बताया कि उसकी सिम गुम गई थी। तो आप लोग किसको पैसे देकर आए? कौन हो सकता है वो शख्स जिसे पता हो कि फिरोज की सिम गिर गई और फिरोज दुबई गया है? अलाउद्दीन, किस पे शक है तुम्हें? मुझे 100% तुम पर शक है। अरे शर्म आनी चाहिए थी। इस तरह तो मैं भी तुम पे इल्जाम लगा सकता हूँ। किडनैपर ने 50 लाख मांगे तो तुम 5 लाख लेकर आए हो। मैं फिर भी पैसे लेकर तो आया ना। फिर भी शेम ऑन यू, इल्जाम लगाते हुए। अशमत चाचा, इस बैग का क्या करो? वही कपड़े, वही बैग, तो तुम हो किडनैपर। नहीं अलाउद्दीन, किसी शरीफ आदमी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाओ। एक जैसे कपड़े होते हैं, जैसे बैग भी होते हैं। नहीं, ये देखो वही आस्तीन पर दाग। अच्छा, आस्तीन के साथ मेरे बेटे को तू किडनैप करने का ड्रामा कर रहा था? अभी मैं कॉल करता हूँ पुलिस को। नहीं, मेरे को अशमत चाचा ने बोला था ये बैग अपने पास रखो, मेरे को बाद में दे देना। अरे हाँ।
फंसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। क्या मतलब ये कि अरे इलाका तो आबाद होने दो, मांगने का इतना शौक है कि एक एक घर बना हुआ है, यहाँ पर आकर बैल बजा के भीख मांग रहे हैं। क्या हो गया आपको हशमत अंकल? मैं सुल्तान हूँ सुल्तान, मैं अब तो भिखारी नजर आ रहा हूँ। अरे स्विंग सुल्तान वसीम अकरम हूँ आप। अरे नहीं, आपका दामाद सुल्तान। दिमाग खराब है, हमारी कोई बेटी नहीं है तो दामाद कहाँ से आ गया? अरे आपकी एक बेटी थी। मेरी कौन सी बेटी थी भाई? अरे आपकी सौतेली बेटी। क्या हो गया आपको? सौतेली बेटी? क्या झूठे इल्जाम लगा रहे हो बिला वजह हम पर? चलो भाई चलो, निकलो यहाँ से, चलो। अरे क्या हो गया? मुझे पहचाने में भिखारी नहीं हूँ, आप मुझे धुतकार रहे हैं, मैं भिखारी नहीं हूँ। अरे चलो भाई, मांगने का नया तरीका, किसी मोहल्ले वाले से नाम पता कर लिया और बैल बजा जाके पैसे मांग रहे। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, आप मुझे गौर से देखें, मैं सुल्तान हूँ, आपका दामाद सुल्तान। अरे एक तो हमारा दामाद नहीं है, दूसरा सुल्तान तो कहीं से लग नहीं रहे, फकीर हो। भाई साहब इधर आइएगा, आप एक मिनट इधर आइएगा। बताइए भिखारी है ना? हाँ भिखारी है। क्या हो गया तुझे? मैं भिखारी नजर आ रहा हूँ। जा इधर से। अरे चला गया, क्यों उसको लांटे दे रहे हो? और आप जाओ यहाँ से, वरना नहीं तो मारूंगा आपको मैं। क्या हो गया हशमत अंकल? मुझे पहचाने, मैं सुल्तान हूँ सुल्तान। क्या हो गया आपको? पहचान क्यों नहीं रहे मुझे? ऐसे नहीं मानो। अरे क्या कर रहे हैं? जा रहा है ऐसे, नहीं जा रहा, मारू पत्थर या जा रहा है यहाँ से? क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हो यार? अरे भिखारी आके भीख मांग रहा, दिमाग खराब कर दिया मेरा। शरी मुझे पहचानो, मैं हूँ सुल्तान, पहचानो मुझे यार। बताओ जरा, मोहल्ले वालों से तुम्हारा नाम भी पता कर लिया, मेरा नाम भी पता कर लिया, और भीख मांगने के नए नए तरीके। मैं सुल्तान हूँ जो तुम्हें चाइना के जहाज ला के देता था छोटे, और मैंने आपको वो भी मंगा के दी थी बेडशीटें, जिससे आपने ड्रेस बनवाए थे, मीना बाजार भी लगवाया था, जनरेटर के लिए पैसे दिए थे मैंने, मीना बाजार लगवाया था मैंने। किया होगा आपके साथ फ्रॉड बेटा, हम नहीं है, अल्लाह ने आपको दिया होगा और अल्लाह आपको दोबारा दे देगा। ऐसी भीख मांगे हट्टे कट्टे कमा के खाइए, चले जाइए चाहिए। अरे अब्बा तो मुझे सुल्तान लग रहा है। अरे सुल्तान है, लेकिन इसे कटाना पहचानना नहीं। ठीक है, बाद में आना। क्या हो गया? मैं नहीं जाऊंगा, मैं रुकैया खाला से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अरे लो, हमारी वाइफ का नाम भी पता कर लिया। अरे रुकैया गई हुई है, 1 हफ्ते बाद आएगी। मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा 1 हफ्ते तक, मैं यहीं बैठ जाऊंगा। ऐसे नहीं जाओगे तुम? एक मिनट, मुझे रुकैया खाला को बुलाने दे। रुकैया खाला नहीं है, रुकैया खाला बेटा, बोल रुकैया खाला नहीं है, रुकैया खाला। कबर में भी होंगी रुकैया खाला तो आ जाएंगी। हाँ ठीक कहा तुमने, मैं पहचान गया। सुल्तान हो ना सुल्तान? वाह वाह वाह, शुक्र है। मैं यहाँ सजदा कर लूँ? नहीं, गंदी जमीन है, अंदर चल के कर लेना। अंदर आ जाओ, यहाँ सजदा करेंगे। बताओ जरा क्या मुसीबत गले में आई है हमारी। हशू, आपको इस बेचारे पे तरस आ रहा है? अरे तरस नहीं, घिन आ रही है सुल्तान, तूने अपना हुलिया क्या बना लिया? हाँ वैसे सुल्तान भाई आप तो बिल्कुल पहचान में भी नहीं आ रहे। ये सब अमालों का नतीजा है बेटा। नीचे क्यों बैठे? ऊपर बैठो। क्या हो गया? आपने ही तो बोला था नीचे बैठो। मैंने कहा था कि इंसान को जमीन के साथ जुड़ा रहना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी था कि नीचे बैठो। बैठो बेटा, ऊपर बैठो। ये बताओ कि कहाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे हशमत अंकल, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मैं तो कंटेनर के पास गया था अपना माल चेकने के लिए, उन्होंने मुझे कंटेनर में डाल दिया। ये बताओ उस्मा से राब्ता होता है? अरे कहाँ हशमत अंकल, मेरा उस्मा से कोई राब्ता नहीं है। ऐसा अजीब जाहिल बहलूल किस्म के आदमी हो गए। तुम्हारी बीवी वहां पे और तुम यहाँ पे बैठे हुए, वो खाएगी पिएगी कैसे कि तुम्हारी याद में बेचारी रो रही होगी, करवटें बदल रही होगी, तुम्हारा नाम लेती रहती है, वो थकती नहीं है, और तुम जाहिल मनूस आदमी इधर आ गए। चलिए रिलैक्स, उसकी बीवी है, इतना गुस्सा आप पे शूट नहीं करता है। रिलैक्स। वैसे बिस्मा बहनों से तो राब्ता होता होगा? कहाँ राब्ता होता होगा हशमत अंकल, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। तो तुम कनाडा पहुंचे ही नहीं? नहीं हशमत अंकल, मैं तो किमाड़ी पे रह रहा था। क्या बात कर रहे हो, किमाड़ी पे? जी, गायब शाह बाबा के मजार पे सो रहा था मैं। अरे तो 1.5 साल से कहाँ घूम रहे थे, यहाँ क्यों नहीं आए? अरे ना मेरे पास किसी का फोन नंबर, ना मेरे पास एड्रेस, ना कोई राब्ता, मैं कैसे आता यहाँ पर? तो फिर तुम्हें हमारा घर कैसे मिला? अरे वो तो मुझे असल में मैंने लोगों से मालूम किया। मैंने कहा ये बताओ, इस दुनिया का सबसे फ्रॉडी आदमी, दगाबाज आदमी, चालाक, मक्कार, अय्यार, कमीना कहाँ रहता है? तब पता चला मुझे इस घर का। बताओ जरा, इस भिखारी को हमने इज्जत की, साथ बुला के अपने साथ बिठाया, और ये हमारे बारे में बकवास कर रहा है। निकाल अब्बा लगाओ तो चाय। नहीं, भूखा प्यासा। अब क्या करे, आपके सारे नाम ही ऐसे चिटर, दगाबाज, धोखेबाज, वो क्या करे बेचारा। अच्छा बताओ, खाना कब से नहीं खाया है? अरे हशमत अंकल, मैंने 13 दिन से एक निवाला नहीं था। एक काम करो शरी बेटा, जिब्बा तुम इसको खाना खिला के ले आओ। हाँ, क्या लेके जाएंगे खाना खिलाने मुझे? इस्लामी वेलफेयर। क्या हो गया? मैं क्या ज़कात सदका फितरे का खाना खाऊंगा? अरे बेटा बात सुनो, तुमने 13 दिन से खाना नहीं खाया, तुम्हें दस्तरखान में बिठा देंगे तो हमारे घर का आधे महीने का राशन खा जाओगे, इसलिए आज के दिन बाहर खा लो, उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? ले जाओ बेटा, शरी ले जाओ। क्या हो गया भाई? मैं सैलानी वेलानी का खाना नहीं खाता हूँ, मैं आलमगीर का खा लूंगा। बताओ जरा, भिखारियों की भी चॉइस है। आलमगीर कौन है? इसके अब्बा है? अरे नहीं भाई, आलमगीर भी वेलफेयर ट्रस्ट है। और बात सुनो, जेडीसी का भी नाम ले देते, सबकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनकी भी कर देते। इतनी गंदी बदबू थी, पूरा गार्डन धोना पड़ेगा। मुर्गियां खरीद नहीं आ रही थी, बताओ जरा।
रुकैया खाला, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरे भाई मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं क्या मदद करूंगी तेरी? क्या हो गया, मैं पैसे मांग रहा हूँ, भिखारी हूँ क्या मैं? तो फिर कैसी मदद चाहिए तुझे? अरे रुकैया खाला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। देख, यहाँ हश्यू के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अरे उनकी नजर में तो मेरी कोई हुक्कत ही नहीं है। अरे उनकी नजर में किसी की भी हुक्कत नहीं है, हद तक है मेरी भी। करे ना, कहीं छुपा नहीं सके। तू बिल्ली का बच्चा है जो पलंग वलंग के नीचे डाल दूं मैं तुझे, है बातें कर रहा है? देखें रुकैया खाला, अगर आपने उनसे मेरी बात नहीं की तो मैं रो दूंगा। नहीं तो रोना नहीं, देख तू रोना नहीं। देखा कितनी मोहब्बत करती हैं आप मुझसे, कितना ख्याल है आपको मेरा। अरे नहीं, मोहब्बत कुछ नहीं करती, ना ख्याल है। रोते हुए तू पे जहर लगता है। कब करेंगी, जल्दी करें ना बात, मेरे पर अरे मेरे पास कोई जगह नहीं है रिहाइश के लिए, जल्दी करें बात प्लीज। मेरे को कहाँ सोऊंगा मैं, कहाँ रहूंगा, कहाँ पढ़ाऊंगा मैं? पुलिस ले जाएगी मुझे उठा के रोड पे से। यार अब्बा, पहली बात है तुम्हारा यार नहीं, तुम्हारा यार बोला ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अच्छा यार अब्बा, मैं कह रहा हूँ यार अब्बा, अब मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। सॉरी यार अब्बा, सॉरी आई एम सॉरी मैं मिस्टेक। मैं कहता सुल्तान इस घर में नहीं रहेगा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सुल्तान इस घर में नहीं रहेगा, तो यही बात आके मुझे क्यों बता रहे हो? पागल तो नहीं हो तुम? आप भी नहीं चाहते? और नहीं तो ये बताओ, उसमें तुम्हें आज भी याद आती है? बहुत। उसमें तुम्हारी पहली मोहब्बत थी? पहली मोहब्बत। कहते हैं इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। कभी नहीं भूला। और पहली बेवकूफी भी नहीं भूला। क्या मतलब? बच्चे, तुमने उसको चाट खिलाई, तुम उसको मेहंदी लगवाने ले जाते थे, चांद रात पे तुम घुमाते थे, और शादी कर ली उसने सुल्तान के साथ, और तुम बेवकूफ आज तक उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो। पागल तो नहीं हो तुम? यार अब्बा, मैं कह रहा हूँ मेरी ना ज्यादा हटाओ नहीं, पिनक देना तो बहुत बुरा होगा। अच्छा वैसे आप क्यों चाहते हैं? अरे भाई, पहले सुल्तान के पास पैसा था, अब सारी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के कनाडा गया था, वहाँ पे सब लोग लुटा के वापस आया। अब इस भिखारी को रख के हम यहाँ क्या करेंगे? ऊपर से फिरोज दुबई गया हुआ है, यहाँ घर में रहेगा, 2 रोटियां ज्यादा खाएगा, हमारी जान पे अजाब बनेगा। है कहाँ? रुकैया खाला के पास ही गया। रुकैया ने अगर उसकी मिन्नतें करी ना उसको रोकने के लिए, मैं सोच रहा हूँ रुकैया और सुल्तान दोनों को निकाल। अरे नहीं अब्बा, रुकैया खाले से उम्र में बेचारी कहाँ जाएंगी, कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएंगी। ये बात भी, एक काम करता हूँ, चोरी का इल्जाम लगाएगा। किस पे? रुकैया खाले पे? खराब हो गया, सुल्तान पे लगा दे चोरी का इल्जाम। बहुत आला अब्बा। लेकिन किस चीज की चोरी का इल्जाम लगाएगा? टूथपेस्ट। चल, टूथपेस्ट की चोरी को चोरी होती। हाँ यार, बॉडी स्प्रे। उसके बगल में से भी ना बड़ी गंदी बदबू आती है। हाँ, बू तो बहुत आ रही थी मुझे भी, लेकिन बॉडी स्प्रे में मजा नहीं आएगा। एक काम करते, पैसों की चोरी का इल्जाम लगाएंगे। अबे यार अब्बा, पैसे होते गए आपके पास? 1000-1500 तो होते ना, उतनी चोरी का इल्जाम लगाएंगे, लोग यकीन करेंगे। वैसे भी होली से भिखारी लग रहा है। टाइट आला अब्बा, बहुत ही आला हो गया। फिर कोई चक्कर करते तुम जाओ जरा बाहर जाके देखो है क्या। एक ले लो, निकलो यहाँ से, बस काफी। नहीं चाय की जरूरत नहीं, ऐसी सूखा चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अच्छी बात नहीं, चलो निकलो यहाँ से। इनके बाप का बिस्कुट उठा लिया, तो पर चाय में भी डूबा। उन्हें आदमी के लिए होता है चाय बिस्कुट। अरे हश्यू, फिर चाय का प्याला लेके बैठ गया? अभी तो बात करनी है। तमीज से बात क्या करो? मैं तुम्हारा जमहूरी शौहर फिरोज नहीं हूँ जो मुझसे आज इस तरह बदतमीजी से बात करती हूँ। सुसर हो तुम्हारा, बोलो क्या बात है? मैंने फैसला किया जब तक फिरोज दुबई से वापस नहीं आ जाता, यहाँ पर सुल्तान रहेगा। फिरोज हमेशा के लिए नहीं किया, और ये कोई यूरोप अमेरिका नहीं है जो ये बेहूदियां यहाँ पे चलेंगी। वो नहीं रह सकता यहाँ पर। क्या मतलब है? क्या बकवास कह रहे? मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, वो पुराना वक्त था जब सुल्तान खानदानी आदमी था, अभी मजार पे रह के आया है फकीरों भिखारियों के बीच में, है भाई। तो हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? चोरों वोरों के साथ रहा है वो। अच्छा, उस बेचारे के आप पर इतने एहसान है, इतना लूटा है आप लोगों ने, आप एक घर में रहने की जगह नहीं दे सकते उसको? बिला वजह उसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है। ये फैसला मेरा फैसला है, जो मैंने कर लिया वो कर लिया, बस। अरे हश्यू, मैं ना सुल्तान की हिमायत करने नहीं आई हूँ। ये देखे मेरे पीछे पड़ गया, जहाँ जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है बस। क्या मसला है? सुल्तान क्यों पीछा कर रहा है रुकैया का? अरे हशमत अंकल, मुझे इस घर में सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। अरे सर छुपाने के लिए जगह की क्या जरूरत है? रुमाल दे दो इसको, रुमाल सर पे बांध लेना, छुप जाएगा सर। क्या ये आपको छत चाहिए? छत? अरे उसी रुमाल के 4 बांस लगाओगे छत बन जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप हशमत अंकल? मुझे प्लीज इस घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए सर छुपाने के लिए। अरे सुल्तान, आप समझे, इस घर का किराया मेरा बड़ा बेटा फिरोज देता है, और फिरोज की मर्जी के बगैर मैं ये फैसला नहीं कर सकता। तो जब तक फिरोज नहीं आता, यू मे गो नाउ। हाँ, जैसे जब फिरोज यहाँ पर था तो आप घर के सारे फैसले फिरोज से ही तो पूछ कर करते थे। जी हाँ, फिरोज से पूछे करता था। मैं कब करता था अपने बेटे से मशवरा? ये बताने का मैं तुम्हें पाबंद नहीं हूँ। अब्बा, अब्बा, क्या हुआ? मेरे पैसे चोरी हो गए। क्या पैसे चोरी हो गए? हाँ। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे कमाल करती हो, एक लड़के के पैसे चोरी हो, उल्टा उसी से पूछ दो कि पैसे कहाँ से आए। बेटा कितने पैसे थे? अब्बा पूरे 1500 रुपए थे। 1500 रुपए? 1500? तुमने कभी
1000 रुपए भी साथ देखे? हाँ देखे मैंने, 500 का 1 नोट और 100 के 4 नोट देखे और 50-50 के 2। और 500 का गए बाकी? अरे वो क्या पूछ रहा है, तुम क्या कह रही हो? और कह रही तुम भी कमाल कर दियो, उस लड़की के पैसे चोरी हुए उसी से सवाल जवाब कर रही हो। हाँ मेरे ख्याल में तलाशी होनी चाहिए। रुकैया तुम किरण की तलाशी लो, किरण तुम रुकैया की तलाशी लो। चल लड़की हाथ ऊपर कर। अरे यार मुझे किसी और पे शक है। अरे क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया इस उम्र में? बाप पे शक कर रहा है, डूब के मर जा। सही, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अरे नहीं अब्बा, मुझे सुल्तान पे शक है। क्या मुझ पे शक है? हाँ आज शक तो मुझे भी है, इस पे तलाशी लो उसकी। क्या हो गया भाई, मैं कोई चोरियां करता फिर रहा हूँ कि मुझे कि चोर समझ आवाज तो नहीं हो जाएगी? अरे अब्बा, धोती के अंदर पैंट। आप पैंट की तलाशी है, ये वो की तलाशी है, पैंट की जेबों की। कुछ भी नहीं है, क्या हो गया? अरे अब्बा 5000। सच से बताओ पैसे कहाँ से आए? रुपैया के चुराए, मेरे चुराए, किरण के चुराए? अरे वो तो बस में मजार से आ रहा था तो रास्ते में लोगों ने रख दिए, जमा हो गए। अरे वाह अब्बा, मजार से लेके यहाँ तक तो 5000 जमा हो गए। अरे वो तो शुक्र करो कि मैं तेज तेज चल रहा था, अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता ना 30-35 हजार जमा हो जाते। सोचो सका, हट्टे कट्टे आदमी को इतनी भीख मिलेगी, अगर इसके हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवाए सोचो कितने पैसे मिलेंगे। अरे किचन की छुरी लेकर आओ, इसके हाथ काटते। नहीं अब्बा, छुरी से कुछ नहीं होगा, मोटी चमड़ी है। अरे ये कुल्हाड़ियाँ किचन काम आएंगी, निकाल कुल्हाड़ी। अरे वाह अब्बा, क्या टाइट आइडिया। नहीं, मैं हाथ नहीं कर पाऊंगा, खिड़की से कूद जाऊंगा, हाथ नहीं कर। क्या सोच रहे हो? ये जगह बहुत खूबसूरत है ना? बेगम, किडनैपर ने 50 लाख रुपए मांगे और आपके पापा, मेरे पापा, मतलब हम दोनों के पापा ने 5 लाख रुपए दिए। ये ज्यादती नहीं है मेरे साथ? अच्छा, तुम्हारी अभी भी इतनी हिम्मत है मुझसे ये सवाल करने की? मेरे पापा ने ना फिर भी 5 लाख कर लिए, तुम्हारा बाप तो 270 हाथ में पकड़वा रहा था। और वैसे भी सारा ड्रामा ना तुम्हारे बाप का किया हुआ था, कौन सा तुम असली में किडनैप हुए थे? ठीक है, मगर फिर भी क्या पता मैं असली में किडनैप होता तो? हुए तो नहीं ना? अरे फिर भी अगर होता तो? ये बकवास छोड़ो, चलो और अभी हशमत अंकल से बात करो कि तुम्हें घर का सारा कंट्रोल चाहिए। वैसे भी जब कमाते तुम हो तो तुम्हारे ही हाथ में सारा कंट्रोल होना चाहिए। वो क्यों राजा बने हुए घर के? लेकिन फर्ज किया, मतलब मैं फर्ज भी नहीं कर सकता। आप खुद सोचे, पापा कैसे मेरे हाथ में कंट्रोल देंगे, ये बात मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता यार। क्यों नहीं देंगे? हम सबसे वोटिंग करवाएंगे और वोटिंग का जो भी रिजल्ट आएगा ना वो उनको मानना पड़ेगा बस। घर में बचा ही कौन है? एक मैं हूँ, एक शहरी, ये हाल, वोटिंग कहाँ हो सकती है यार? तुम्हारे सुल्तान भाई भी आए थे घर पर, तुम्हारे बाप ने उनको कितना लूटा है और जब उनको जरूरत हुई उनको मार पीट कर भगा दिया। क्या आप फिर से बोलना? सुल्तान आया है? कहाँ है सुल्तान? अरे मैंने तो देखा ही नहीं उसे। अरे सुल्तान, उससे पूछा है कैसा है बहरोज, कैसी है वो उज़्मा और वो बिस्मा। अरे उज़्मा से याद है यार, उज़्मा से बड़ी यादें वाबस्ता है यार। बचपन में हम दोनों एक ही साइकिल पे घुमा करते थे। और तुम्हें याद है, तो अक्सर वो लड़की जब वो गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती है तो जब खेलते थे ना तो मुझे वो दूल्हा बनाती थी, खुद वो दुल्हन बनती थी यार, बड़ा मजा आता था। अच्छा, बहुत याद आ रही है तुम्हें उज़्मा की। चलो अभी वहाँ की याद आ नहीं रही, उज़्मा याद है। चलो बाप से बात करने चलो। अरे मैं तो वैसे ही यादों के हवाले से बात कर रहा था। हाय हाय, क्या कुत्ते बिल्ली की आवाजें निकाल रहे हैं आप? कौन सा कुत्ता बिल्ली करता है? कौन सा कुत्ते देखे तुमने? और यहाँ बैठ के घोड़ों की तस्वीरें देखी तो ही आवाज निकालेंगे ना। क्या सोच रहे हो? अरे मैं ये सोच रही हूँ कि सुल्तान पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ होगा बेचारा। अरे कहाँ पड़ा होगा? इसी सेंटर में, सरखाने में। अरे है क्या, मर गया? अरे मरा नहीं तो मर जाएगा, इतनी सर्दी में कौन फुटपाथ पे ज्यादा दिन जिंदा रहेगा। चार चूहे घर से निकले करने चले शिकार, चारों एक साथ। हाँ भाई, क्या हो गया? हम सबको एक बात करनी है। सबको बात करनी है? किसी एक को बात करनी है? दोस्तों काम है, क्या काम है बोलो? मुझे काम नहीं, बेगम को काम है, वो आपसे कुछ बोलना चाहिए, बोलिए। नहीं, अरे घर के कंट्रोल के फैसले की बात करनी है। अरे घर के कंट्रोल के बारे में क्या बात करनी है? घर का कंट्रोल मेरे हाथ में, किसी को क्या मसला है? लो, मैं आप लोगों को समझा रहा था, बस बात खत्म हो गई। चलो चुप करके यहाँ खड़े रहो और बताओ अपने बाप को जो मैंने समझाया था। क्या? अरे घर के कंट्रोल का फैसला जो समझाया था वो बताओ। हाँ पापा, ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा इन्हें लगता, मतलब बेगम को लगता है, इन लोगों को लगता है। इन लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि जॉब मैं करता हूँ, नौकरी मेरी है तो तनख्वाह भी मुझे मिलती है, तो उस हिसाब से घर का कंट्रोल भी मेरे हाथ में हो जाना चाहिए। क्योंकि हाँ, मतलब हमारा ये है कि आप कामचोर है, धोखेबाज है, फ्रॉडी है, चिटर है और कामचोर है, हडरामी करते, नमक हरामी करते और चोरी सीनाजोरी सब कुछ आप करते हैं। जहाँ बाहर जाओ, घर में रहो, कहीं इज्जत नहीं है। सब बोलते हैं वो देखो चिटर का बेटा जा रहा है, वो देखो फ्रॉडी का बेटा जा रहा है, 2 नंबर का बेटा जा रहा है। ऐसे ऐसे करके सब लोग हमको बुलाते हैं यार। इससे 4
फिरोज ने कहा? हाँ नहीं मैंने, अरे ये बात मैंने कहा थी यार, मैंने उससे कंट्रोल वाली बात की थी बस, नहीं फैसले वाली बात की थी, नहीं मैंने भी नहीं की थी, बेगम नहीं की थी। रुकैया क्या तुम्हें भी यही सब लगता है? और नहीं तो क्या, आपकी 2 नंबर यही नहीं खत्म होती। आपसे 1 किलो गोश्त मंगाओ तो आधा किलो लाते हो, 1 पाव दही मंगाओ तो आधा पाव दही लेके आते हो। हांडिया का मजा ही खत्म हो गया। अब कम से कम हांडी तो सही पकेगी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं रास्ते में बैठ के आधा किलो कच्चा गोश्त खाता हूँ, आधा पाव दही खाता हूँ रास्ते में बैठ के? अरे अब्बा ये आपके ना खांचों की बात कर रही है। तुमसे नहीं पूछा मैंने। खैर अब क्या चाहती हो? हम यहाँ वोटिंग करने आए कि घर का कंट्रोल किसके हाथ में होगा। वोट डलेगा, हम अंगूठे लगाएगा। हम अभी आता है। कहाँ जा रहे हो तुम? हम जा रहे हैं, हमारा कजन आया है 2-3 गांव से, वो भी वोट डालेगा, अंगूठा लगाएगा। ना खराब हो गया, एक तो इनका वोट नहीं हमारे खानदान में खड़े हुए, ऊपर से कजन को लेकर आ रहे हैं। फिर लोग पूछते हैं राज्य में वोटिंग कैसे होती है। करा लो भाई, वोटिंग करा लो। हाँ तो जो चाहता है कि फिरोज के हाथ में कंट्रोल हो, अपना हाथ ऊपर करे। ये भैया तुम शेरी लाला तो हो गया फैसला। ऐसे कैसे फैसला हो गया? मेरी वोटिंग में तो रह गई, मेरे हिस्से की वोटिंग कराओ। ठीक है भाई, इनके लिए भी कर लो वोटिंग। अच्छा किसी का हाथ नहीं उठा, सिर्फ एक ही बेटा है मेरा फिरोज, ये भी जनमुरीद निकला। ठीक है कर लो फिरोज, कर लो जो तुम लोग कर रहे हो। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से। पता है जब तुम्हारी औलाद तुम्हें ओल्ड होम में छोड़ के आएगी ना, तब ये दिन याद आएगा तुम्हें। और ये लड़की तो अमेरिका निकल जाएगी, तभी तो तुम्हारा ग्रीन कार्ड नहीं बनवाया। आज तक अमेरिकन एम्बेसी के बाहर भी गए हो तुम कभी? नहीं। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे बस जल्दी से चाबियां निकाल, पैसे दे मुझे और मामला खत्म करें। अरे कोई चाबियां नहीं निकाल रहे भाई, जेब में खटमल घुस गए, पूरे सोफे के अंदर खटमल, फ्यूमिगेशन करा लेना, घर का कंट्रोल आ गया ना इनके हाथ में। क्या करे यार, मैंने उसके पैसे तो आपको दिए थे। हाँ वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर, आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ, अपने कॉन्ट्रैक्टर को तुम्हारे काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो बस इसी वजह से आपसे कंट्रोल ले रहे थे हम। चलो फिरोज। फ्रॉड। अब आप लोगों को दावतनामा दूंगा जाने के लिए, आप भी निकलो। जाए, जो करना था तो कर दिया आप लोगों ने, दास के खिलाफ वोटिंग की। तुम्हें तो बताता हूँ मैं लाला। और कहिया तुम क्या बैठी हो, जाओ जाके चाय बना के लाओ। नहीं कंट्रोल अब फिरोज के हाथ में आ गया। जब तक वो नहीं बोलेगा कोई चाय वाय नहीं मिलेगी, आराम से बैठो। हाँ, अफसोस तो मुझे बहुत है कि तुमने मेरे खिलाफ वोट दिया। तुम अपना मुंह बंद कर लो वरना मुक्का मार के ना दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे में। हाँ तो मैं कह रहा था कि अफसोस तो है मुझे, लेकिन भाई जमहूरियत है, हर आदमी को अपनी राय के इजहार का हक है। तुमने भी अपना हक इस्तेमाल किया, लेकिन लाला तुम्हारे बारे में ठीक नहीं सोच रहा। लाला मुझे आप पे कितना भरोसा था, लेकिन आप तो आस्तीन के साथ निकले। आस्तीन के साथ कैसे? ऐसे कि मैंने आपको सड़क से उठा के चौकीदार से मालिक मकान बनाया, मालिक मकान से चौकीदार बनाया, अपने हर सही गलत काम में आपको अपने साथ रखा। और आपने क्या किया, मेरे घर में होने वाली वोटिंग में मेरे खिलाफ ही वोट दे दिया, जबकि आपका तो वोट ही नहीं था। अशमत चाचा, तुम्हारे बेटे शेरी ने मेरे को बोला था जैसे मैं बोलूं वैसे करो, हमने वैसे ही किया। अरे लाला शहरी आपको इस्तेमाल कर रहा है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा, बल्कि टॉयलेट पेपर की तरह। हाँ और नहीं तो क्या। क्या सोच रहा है? लाला तुम्हारी जगह लेना चाहता है। क्या मतलब वो आपका बेटा बनना चाहता है? अरे चल, बेटा क्यों बनेगा वो? लाला मेरा राइट हैंड बनना चाहता है। आपको पता है शहरी आपकी जगह लेना चाहता है, वो मेरा राइट हैंड बनना चाहता है। राइट हैंड? लाटेन? अरे लालटेन नहीं भाई, राइट हैंड। हम आपका राइट हैंड है। वैसे राइट हैंड किसको बोलता है? अब राइट हैंड बोलते हैं सीधे हाथ को। जैसे कि मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो आप मेरे साथ होते हैं ना, इस तरह शहरी अब आपकी जगह लेना चाहता है। अच्छा। लाला को लगता है तुम नाकारा हो, कहता है कि शहरी के पास तो समझ ही नहीं है, अकल के नाम पे तो सिर्फ भूसा भरा हुआ है। ये कह रहा था वो? ये कह रहा था और क्या। कह रहा है कि लाला तो बिल्कुल फारिग है, मुझे कह रहा है कि लाला पठान है। उसने मुझे पठान बोला? हाँ। वैसे अशमत चाचा हम तो पठान है। हाँ लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी ना। वो कह रहा था कि लाला के पास तो दिमाग ही नहीं है भाई, जो काम बोलते हैं उल्टा कर देता है। बैग लेके अलाउद्दीन के सामने आ गया, बताओ जरा। और बस जिस तरह की उसने बातें की, मेरा नहीं ख्याल कि गैरतमंद आदमी है, सब बर्दाश्त कर। क्या बोला उसने? मुझे बताओ भी। शरी मेरी जबान साथ नहीं दे पा रही। नहीं मुझे बताओ, मैं उसकी नाक फोड़ दूंगा, सर मार दूंगा, कुछ भी। शरी तुम्हारा इतना ही कुछ बन गया तो इधर आओ। और कहने लगा इधर है, करीब है। मतलब उसको दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाओगे? अभी इमीडिएट सोचे नहीं है, लेकिन सोच लेंगे। वाह, मिर्जापुर देखिए उसका डायलॉग है। जी इमीडिएट की स्पेलिंग सुना दो बस। अशमत चाचा, वो तुम्हारी औलाद नहीं होता ना, मैं उसको काट पीट के फेंक देता। भूल जाओ मेरी औलाद है, जो तुम्हारा दिल चाह रहा है वो करो। पक्की बात है। जाओ जाके ढूंढो उसको, जहाँ मिले वहीं पे अपना हिसाब किताब करो उसके साथ।
इमीडिएट की स्पेलिंग नहीं आती, डायलॉग छाप रहे हैं बाप के सामने बैठ के। ترى كمال ما خي ترى له كنا زبا لالكم بتشاكوان بلالكم بدزوا بيولا ما देखो जो बोल रहे हो वो कर लेना। हाँ ठीक है, और आप निकलो, हो सकता है शहरी भी आपको ढूंढ रहा हो। मेरे को ढूंढ रहा है क्यों? अब हो सकता है जैसे आप गुस्से मुझसे ढूंढ रहे हो तो शायद वो भी आपको ढूंढ रहा हो, अंदाजा लगा रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं पता। सही बोल रहा है तू। ठीक है, निकलो आप, निकलो। जा रहा हूँ ना भाई प्रेतमा, शेरी चढ़ते हैं। Run. मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मेरे से गलती से लग गया। अबे भाग, अब्बा को होश आ गया ना तो हम दोनों को भी छोड़ेंगे। हुआ क्या था? यार पता नहीं, लेकिन स्विमिंग पूल के पास खड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए? खाली स्विमिंग पूल में कूद के खुदकुशी कौन करेगा यार? यार मैं भी वही सोच रहा था, अगर खुदकुशी करनी ही थी तो किसी बिल्डिंग पे जाके गिरते, समझ भी आता। अब स्विमिंग पूल में गिर के कौन मरता है यार? शेरी, यशमत चाचा मुस्कुरा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। यार तुम दोनों एक मिनट के लिए चुप हो जाओ यार। पापा, 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 अरे पापा, ये सब कह रहे कि आपकी याददाश्त चली गई। क्या वाकई आपकी याददाश्त चली गई है? मेरी याददाश्त चली गई? नहीं नहीं, क्या हो गया? मूछे कटा ली, बाल लंबे कर लिए, फिर भी पहचान रहा हूँ। अलाउद्दीन। हाँ, ये आपको मेरे पापा दिख रहे हैं? मतलब आप वो वाले पापा से इन्हें कैसे मिला सकते हैं यार? सॉरी, माय बैड, माय मिस्टेक। असल में रंग गोरा करने वाला इंजेक्शन लगाया ना, तो पहली नजर में पहचान नहीं पाया। कैसे हो भाई सुल्तान? अरे अब्बा क्या हो गया? ये सुल्तान है, रुकैया खाला है। रुकैया खाला और सुल्तान में कुछ तो फर्क है। मैं तुम्हें सुल्तान नजर आ रही हूँ? मैं रुकैया हूँ, रुकैया। तुम रुकैया हो? मुझे क्या है तुम्हारी? है मेरी मुझे कपती? अरे बिल्कुल ही सटिया गया तुम्हारा बाप, इसका इलाज करवाओ इससे पहले कि ये नया तमाशा शुरू कर दे। चाचा ना, तुमने मेरे को पहचाना? हाँ बिल्कुल पहचाना, ब्रिटनी स्पीयर्स। ये ब्रिटनी स्पीयर्स क्या होता है? कुछ नहीं होता अब्बा को, मुझे लगता है गर्मी लग गई है, मैं इनको ना बाहर से जरा हवा खिला के लाता हूँ, दिमाग सेट हो जाएगा। चले हम बच्चे, कहाँ जा रहे हैं? अरे पहले बाथरूम वाले फ्रेश हो ले, उसके बाद बाहर ताजी हवा खिलाऊंगा। बाथरूम नहीं है? कर दिया क्या? नहीं। चलो हाँ बाहर चलो, दीपल की बंदरगाह पे मोहम्मद बिन कासिम पहुंच के आओ। चलो आजा। तो 1000 साल पीछे चले गए। ये कैसी बीमारी लग गई इनको? आदमी को औरत समझ रहे हैं, औरत को आदमी समझ रहे हैं। अरे तुम्हारे बाप का वो कंट्रोल लिया ना तूने घर का, तो दिमाग का कंट्रोल चला गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ड्रामेबाज आदमी है, सारा ड्रामा रचा रहे हैं, मुझे पता है। बेगम खुदा के लिए यार, कभी तो पापा पर यकीन कर लिया करे यार। पापा पर पता नहीं, शहरी ने खुद बताया, उसको गिरते हुए देखा है पापा को। हाँ, लग गया उनको सदमा। अच्छा चलो, यहाँ आसपास कहीं से भी शेर निकल सकता है। शेर? किधर है शेर? अरे भाई नेशनल ज्योग्राफिक में दिखाते हैं, कीनिया के जंगल में बहुत शेर हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। अब्बा ये कीनिया कहाँ से आ गए? ये नॉर्थ काज की गलियों में घूम रहे हो तुम। अरे वो झाड़ियों के पीछे शेर नहीं छुपा। अरे अब्बा कोई फारिग हो रहा है झाड़ियों के पीछे तो। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, मैं किसी काम से जा रहा हूँ जरूरी। तो भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने भी डंडा मारा है, तुम भी शामिल हो इसमें? भाई मैं आ रहा हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं जल्दी से आ रहा हूँ। अबे तो क्यों जा रहे हो भाई? आ रहा हूँ। अब्बा मुझे जानते हो, मैं शहरी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? खड़े ये सिर्फ बदतमीजी कर रहे हो मुझसे। चलो सीधे रुक जा तुम, चलो इतनी देर से समझा रहा हूँ, चलो आओ यार, आओ। अरे सुल्तान साहब आप यहाँ? सुल्तान मौसम जमीन पे बैठे? सुल्तान मौसम, मेरी औलाद मेरे बच्चे आप पे कुर्बान, आप जमीन पे क्यों बैठे हुए? क्यों हमें गुस्ताख कर रहे हैं? अरे क्या हो गया आपको? आप ही ने तो मुझे घर से निकाला। ना, तौबा कीजिए, मैं अदना सा आदमी सुल्तान मौसम को घर से निकालूंगा? ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है भाई, इनका जल्द से जल्द
अच्छी जगह से कहीं से इलाज करवाओ इनका। क्या मारोगे क्या इनको? भाई आमद हो रही है, आमद चपेटे में है। अरे कहीं इन पे असरात वगैरह तो नहीं हो गए? यही समझ लो। तुम उठो जरा, उठो उठो उठो। क्या हो गया? अबे उठो तो यार। क्या हो गया यार? तुम एक तो आराम से बैठने भी नहीं देते। वाह, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है? बहुत अच्छा। कैसी ताजी ताजी हवा लग रही है? बकरियां दिख रही हैं। अबे भाई इनको कहीं ले जाओ, इनका इलाज करवाओ प्रॉपर। अबे अब इनका इलाज नहीं करेंगे, अब ये लोगों का इलाज करेंगे। आस्थाना खोलेंगे यहाँ पे और कमाएंगे पैसा। अरे वाह शेरी, तुम तो सारी जिंदगी जहालत की बातें करते। मेरा मतलब है पहली दफा जिंदगी में तुमने अच्छी बात की है शेरी। अब हमको अपना दिया हुआ माल वापस लौटाएंगे। आम ला दो मुझे तोड़ के दरख्त पे से। क्या हो गया? आम कहाँ, यहाँ तो अंगूर भी नहीं है। सुल्तान साहब आप समझ नहीं रहे कि किसी और नजरिए से देख रहे हैं। अब्बा मैं लाता हूँ, आम तोड़ के लाऊंगा। अरे फिरोज, जरा जाके देख ये शेरी और लाला हर्षू को कहाँ टहलाने फिराने ले गए कुर्बानी की जानवरों की तरह। कोई जरूरत नहीं, चुप करके बैठे रहो यहीं पर। अरे बेगम मतलब आप ज्यादती कर रही हैं। देखिए पापा की ज़हनी कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता है। उन्हें उसको टहराने की नहीं बल्कि अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। और ये शेरी और लाला उन्हें कहाँ डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, आप खूब जानती हैं। तो हम क्या करें? तुम्हारे बाप ने इतने तमाशे लगाए हुए ना हमारी जिंदगी में, वही काफी है, अब उनको भी भुगतने दो। अरे क्या हो गया? ये इंतकाम लेने का टाइम नहीं है। तुझे अपने ससुर पे तरस नहीं आ रहा है? आप तो चुप ही करें। पहली बात ये कि मुझे पूरा यकीन है कि वो ड्रामा कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप जैसी बेवकूफ बीवियों की वजह से ना हशमत जैसे शौहर हम औरतों के सरों पर बैठकर नाचते हैं। तो तू कहना क्या चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ, आपने मेरे शौहर को देखा है? मेरे आगे चू तक नहीं कर सकता वो। अच्छा तो तू ये कहना चाह रही है कि मैं भी तेरी तरह हर्षू को जूते चप्पलों से मारूं हैं? अरे एक मिनट देखिए बेगम, आप पापा की हद तक रहती बात तो ठीक थी, मुझे बीच में लेकर आने की क्या जरूरत थी? मेरी इंसल्ट करने की आपको क्या जरूरत है? ज्यादा जबान नहीं चल रही तुम्हारे मेरे आगे। और वैसे भी तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं की है, मैंने सिर्फ मिसाल दी है। अरे बेगम उस मिसाल में मेरी इंसल्ट हो रही है, क्यों नहीं समझ रही? अरे तू इसकी बातों में कहाँ आ रहा है? जा ढूंढ के ला हर्षू को। चुप करके बैठे रहो, अगर तुम यहाँ से हिले ना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी आज। देख फिरोज, तुझे भी तेरी मरी हुई माँ की कसम और उस बाप की कसम जो पागल होके घूम रहा है। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, मेरी जान कहाँ फंसाई आप लोगों ने। देखिए बेगम, आपने तो वैसे मेरी टांगे तोड़नी है, तो बेहतर मैं पापा को पहले ले आऊं, फिर आप मेरी टांगे तोड़ दीजिएगा। फिरोज, फिरोज, इसको लग रहा है कि मैं मजाक कर रही थी। आने दे आज इसे, असली में आज टांगे तोड़ूंगी इसकी मैं। अच्छा तू इसकी टांगे तोड़ के व्हील चेयर पे बिठा के इससे भीख मंगवाएगी? बड़ी आई टांगे तोड़ दूंगी, इतना आसान है टांगे तोड़ना? ख़वातीनो हज़रात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। जिसको औलाद ना होती हो और महबूब आपके कदमों में दरख्त वाले बाबा तशरीफ ला चुके हैं, बल्कि जाने वाले हैं। अरे वाह सुल्तान साहब वाह, आपकी आवाज कितनी अच्छी है। अब गोलगप्पे क्यों नहीं बेचते? क्या हो गया भाई? मैं न्यूज एंकर था रेडियो में। आपको रेडियो की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी? क्यों? अरे आपकी आवाज ही जो इतनी ऊंची है। तंज कर रहे हो ना? तंज कर रहे हो? अरे नहीं आप पार्टनर है, आप पे तंज क्यों करूंगा भाई? हाँ भाई, तुम दोनों बाप बेटे क्या नया फ्रॉड कर रहे हो? ओए औकात में रह के बात कर, समझा? हमें तो जैसे पता ही नहीं है, तुम्हारा पूरा खानदान फ्रॉडी है। क्या हो गया भाई आपको? ये अब फ्रॉडी नहीं रहे, ये तो अब बहुत ही आला और बुलंद मुकाम पे पहुंच गए। अल्लाह वाले हो गए, अल्लाह वाले हैं। हाँ, इनकी दुआ से बे औलादों को औलाद हो जाती है, यहाँ तक कि जुड़वा औलाद हो जाती है महबूब आपके कदमों में। और तो और रोजगार जिसकी बंदिश है वो भी खत्म हो जाती है, कारोबार खुल जाता है, नौकरियां लग जाती है। क्या हो गया तुम्हें नहीं पता इनका? और पैसे भी डबल हो जाते हैं भाई। सही बात है, ये पैसे डबल हो जाते हैं। हाँ। अच्छा तो मेरा एक काम कर दो, ये मेरी तनख्वाह है, पूरे मेहनत की कमाई है मेरी, तो इसको डबल कर देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे। अरे अभी आप देखें, बस आए चले, बैठे बैठे इधर। अभी बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, डबल करना है, डबल। मेरी मेहनत के मैं बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं बोला, इनको जलाल आ जाता है, समझ गए आप? खामोश होके बैठे। बाबा जी डबल डबल। अबे यार मेरी तनख्वाह थी यार, ये पूरे महीने की तनख्वाह थी, क्या करा ये इसमें ना बाबा जी की कोई करामात होगी यकीनन, जब भी फाड़ा है, वरना ये तो डबल के ट्रिपल भी। किधर है करामत? अबे भाई मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अशमत चाचा वो लोग भाग क्यों रहे? पता नहीं, गोलगप्पे वालों की लड़ाई हो गई। गोलगप्पे वाले? गोलगप्पे वाले यहाँ कहाँ से आ गए? चलो चलो हम भी चलते हैं।
मारेगा। हुआ क्या है भाई? ये मेरे पैसे फाड़ दिए इन लोगों ने। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने मतलब क्यों उसके पैसे फाड़े? अबे यार मैंने नहीं फाड़े, अब्बा ने फाड़े भाई। अरे देखिए वो मेरे वाले साहब का ना दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी हरकत की होगी। इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। माजरत से काम कैसे चलेगा? इन्होंने बोले थे पैसे तुम्हारे डबल हो जाएंगे। हाँ अब्बा ने बोला था मुझे लाके दो, मैं डबल करूंगा। मैंने अब्बा को जाके दिए, अब्बा ने फाड़ दिए। यार मैं क्या करूँ, मेरी गलती थोड़ी, सच में झूठ नहीं बोलना मैं। भाई तो अभी मेरा हिसाब कौन करेगा पूरा ये पैसे का? मैं इसका कुछ कर देता हूँ ना, मैं कुछ कर लूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे आज के आज ही चाहिए अपने। क्या हो रहा है? हाँ, इन्होंने मेरे पैसे फाड़े। आप नहीं फाड़े? देखा मैं कह रहा था ना, फाड़े इन्होंने फाड़े। भाई मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। देखिए आपने इनके हाथ में पैसे दिए क्यों, पहले तो मुझे ये बताएं। ओ भाई ये इनका बाप है और ये इनका बेटा है, अब आप आपस में निपट लो, मैं जा रहा हूँ। शेरी मुझे भी लेते जाओ। शेरी इसमें मेरा क्या कसूर है? यार देखिए एक मिनट। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। अच्छा मुझे ये बता कि ये टोटल पैसे थे कितने? 25,000। 25,000 रुपए? अच्छा एक काम करें, आप थोड़ी देर में आए, मैं कुछ करता हूँ, मैं दे दूंगा आपको पैसे। अच्छा भाई 25,000 के 50,000 हो जाएंगे? यार एक तो पहले आपने लालच में आके ये नुकसान करवाया, वो भुगतना मुझे पड़ेगा, ऊपर से मजीद आप डिमांड करें। दफा हो जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। आए यार बाबा, आप तो आए यार, क्या हो गया? मतलब क्यों ऐसे अरे यार ये फेंक कीजिए यार, इसको टेप भी लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इससे काम आ सकता है। अल्लाह हर्षू को अच्छा कर दे। किरण तू यहाँ से उठ जा, चली जा मेरी नजरों के सामने से। ये तेरे कंट्रोल वाले ड्रामे की वजह से ना हर्षू अपने कंट्रोल से बाहर गए। बेगम अरे मैं आपसे कह रहा था, समझा रहा था मैं आपको कि मुझे जाने दे, मगर आपने मुझे जाने नहीं दिया। और ये देखिए कितना नुकसान हो गया। ये क्या है? ये 25,000 रुपए हैं, बल्कि 25,000 रुपए थे जो बाबा ने फाड़ दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका नुकसान भरेगा कौन, बल्कि मैं ही भरूंगा, और मैं भरूंगा कैसे? अरे भाई तुम लोगों को अपने नुकसान की लगी, ये बताओ हर्षू का इलाज कैसे होगा? कैसे होगा? उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, वहाँ उनका इलाज होगा, ऐसे होगा। तुम्हारे बाप की हालत है ऐसी कि तुम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करो। अरे जबरदस्ती शहरी के साथ पकड़ और ले जा अस्पताल। कोई जरूरत नहीं है, मेंटल हॉस्पिटल वालों को कॉल करो और बोलो अपना स्टाफ भेजें, यहाँ पर एक पागल है उसको लेकर जाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि कराची में कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, नफ्सियाती हॉस्पिटल। तो उन्हीं को ही बुलाओ। अरे नफ्सियाती हॉस्पिटल में नशेइयों का इलाज होता है, पागलों को। तुम्हारे बाप की जैसी हरकतें ना, मुझे पूरा यकीन है वो कोई नशा करते हैं, जब तो ऐसी हरकतें करते फिरते हैं। कौन नशा कर रहा है? कौन नशा कर रहा है? मुझे बताओ कौन नशा कर रहा है? कोई नशा नहीं कर रहा, जज्बाती मत हो। ये बता हर्षू की हालत कैसे हुई? अरे रुकैया खाला, मैं और अब्बा जा रहे थे, अब्बा ने देखा सुल्तान को ट्रक के नीचे बैठा हुआ है। अब्बा उसके फौरन पैरों में जाके गिर गए, गिड़गिड़ाने लगे और उसको बड़े प्यार से उठाया, माथा चूमा और खुद बैठ गए। कह लगे अब मैं जो हूं ना बाबा हूं, जो दुआ मांगनी है मुझसे बोलो, मैं मांगूंगा, पूरी हो जाएगी। अरे इतनी लंबी कहानी सुना दी, तू ये बता हर्षू के सर पे चोट कैसे लगी, याददाश्त कैसे गई उनकी? अच्छा वो गमला लगने से हुई। यार तुमने तो मुझे बोला कि वो स्विमिंग पूल में गिर गए थे। हाँ मेरा मतलब है कहा कि वो पहले उनके सर पे गमला लगा, फिर वो पूल में गिर गए। अच्छा भाई तुम लोग जाओ, तुम्हें सिर्फ बातें बनानी आती है और कुछ नहीं आता। अब मैं अपने शौहर के लिए कुछ ना कुछ करूंगी, चलो जाओ यहाँ से। चलो भाई उठो। तो फिरोज उसके पैसों को कुछ कर देना भाई। हाँ कर दूंगा भाई, कर दूंगा, मैं नहीं करने यार, फाड़ोगे तुम लोग, दूंगा मैं। पैसे 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 ही को खुदा बना लिया इन्होंने तो। उस लड़की को देखो, चालाकियां ही नहीं जा रही उसकी। अगर ये आदमी पागल खाने गया, ये तो सबको वहां मजीद पागल कर देगा, और पागल जो है वो मजीद पागल हो जाएंगे। क्यों ना मैं इसका इलाज करूं, उसी जगह पे इसके चोट लगे जहां से ये गिरा था। अबे ये क्या करा तुमने? अब्बा को धक्का नहीं दिया, जहां से मार दिया जालिम औरत। अरे बात तो सुन। अबे सुनने को रह क्या गया? किरण, फिरोज लाला जल्दी आओ। ये अम्मा ने अरे क्यों शोर मचा रहा? मेरी बात तो सुन ले। मैंने ये सुना है फिल्मों में, देखा नहीं तूने कि जहाँ चोट लगती है उधर दोबारा से चोट मारो उसी जगह पे तो बंदे की याददाश्त वापस आ जाती है। ऐसा तूने देखा भी है ना फिल्मों में? मैंने तो देखा है। हाँ लेकिन अब्बा को स्विमिंग पूल में थोड़ी डंडे से। क्या डंडे से मारा था तूने? नहीं वो मेरा मतलब था कि अब्बा जो है ना डंडे पे जाके गिरे थे, डंडा लगा था सर पे। अरे तो जाना, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी से उठा उनको जाके, जा जल्दी जा। अशफाक चाचा अभी पैर का दर्द कैसा है? ये मेरा पैर ही नहीं है। तो किसका है? अरे मेरा ही पैर, मजाक कर रहा था। अच्छा मैं
आज आप लोगों के सामने एक बाले जुर्म करना चाहता हूं, बल्कि यूं कह लीजिए पापा आज जिस हाल में भी है। अरे भाई बोल भी दो। पापा ये घर का कंट्रोल जब से आपके हाथ से लिया गया ना, उसके बाद से आपकी हालत हो गई, लिहाजा मैं कंट्रोल आपके हाथ में वापस देना चाहता हूं बस। फिरोज तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ बेटा क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और किस कंट्रोल की बात कर रहे हो? सारा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में। नहीं पापा, ये सब के सब कह रहे हैं कि जब से आपके हाथ से कंट्रोल लिया गया आपका दिमागी तवाज़ुन उसके बाद से ठीक नहीं है, आपको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा ताकि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। अरे किसने कह दिया मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है? मैं सबको पहचानता हूँ। ये लाला है, ये मेरी बीवी रुकैया, ये मेरा बेटा शहरी, वो मेरा बड़ा बेटा फिरोज, ये उसकी बीवी किरण, ये सुल्तान, उस्मा बिस्मा और बहरोज का, उनको भी बुला लो, पूरी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। लो याददाश्त 2 साल पीछे चली गई। उस्मा बिस्मा बहरोज और ये सुल्तान कनाडा चले गए तो याद नहीं है आपको? सुल्तान कब आया? क्या हो गया आपको भाई? मैंने बताया तो था कि मैं गया था कंटेनर के पास अपना माल चेक करने के लिए। वो लोग ये समझे कि मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, उन्होंने उठा के मुझे कंटेनर में डाल दिया। कंटेनर? जी। अरे अब्बा कहाँ रिवर्स गियर लगा दिया यार आपने? मतलब आपको बिल्कुल भी इलाज की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। यस माय सन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी अबाउट मी। हाँ भाई मैं आ गया हूँ, 3 घंटे पूरे हो गए, मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम अब आए हो? हाँ तो फिर? तुम्हें अंदाजा है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया? नहीं नहीं मुझे कोई अंदाजा नहीं है। भैया पहचाना है इन्हें? नहीं मैं नहीं पहचानती इनको। अरे शहरी, फिरोज बहरोज की माँ, मेरी फर्स्ट वाइफ साजिदा बेगम। भाई क्या हो गया? दिमाग में ठिकाने में? क्या 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 बोले जा रहे हो? अरे नहीं भाई साजिदा, इतनी नाराजगी क्या बात है? सौतन देख रही तो नाराज हो रही है। आओ यहाँ बैठो मेरे साथ, आ जाओ। नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा। अरे आओ तो सही, आओ तारुफ कराऊं सब लोगों से। क्या हो गया भाई? नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने पैसे चाहिए ही नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई। अरे नहीं चाहिए। साजिदा बात तो सुनो। देख लिया अपने बाप का दिमाग का हाल। कह रहे मैं ठीक हो गया हूँ, मर्द के रूप में उनको औरत नजर आ रही है, वो भी तुम्हारी मरी हुई माँ। कोई मरी हुई माँ नजर नहीं आ रही, मुझे पता है वो कौन है। पड़ोसी था, आपने 25,000 रुपए लेने आया था जो हमने फाड़ दिए थे। सब याद आ गया है मुझे। सब याद आ गया? हाँ सब याद आ गया, सब, बिल्कुल सब। किसने किसको डंडा मारा, कौन किसके पीछे भाग रहा था और किसका डंडा मेरे सर पे लगा। तो मैंने तो नहीं मारा था। नहीं मुझे पता है, लाला ने मारा था, लाला तुम्हारे पीछे भाग रहा था। हाँ और ये भी याद आ गया मुझे कि किसने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। हाँ वो तो मैं आपको ठीक करने के लिए दिया था धक्का मैंने। अब देखता मैं तुम लोगों को ठीक करने के लिए क्या क्या करता हूँ। तुम्हारी ऐसी समझ गया ना भाई क्या करना है? हाँ समझ गया। बिल्कुल थोड़ा एक कदम पीछे हो। हाँ तू एक्शन बोलियो, फिर मैं करूंगा। ठीक है, स्टैंड बाय रोलिंग। यस। क्यों? अबे लेकिन यार अगर तू मोबाइल से वीडियो बनाएगा तो एक्टिंग कौन करेगा? हाँ यार मैं यही सोच रहा था यार। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे अब्बा को मोबाइल दे। क्या हो रहा है? अरे अब्बा वीडियो बनानी है। आप कैसी वीडियो, किस चीज की वीडियो आई है? अरे अब्बा छोड़ो यार, रिकॉर्ड में डाल के ना एक्शन बोल देना। हाँ ठीक है, एक्शन। जी भाई, मुझे चप्पल पहना देंगे? क्यों आपके हाथ नहीं है क्या? एक मिनट क्या कर रहे हो तुम लोग ये? अरे अब्बा ये टिकटॉक बना रहे थे ना हम लोग, आजकल बड़ा वायरल चल रहा है। मैं तुम लोगों को फारिग देखो। अरे मोरू मोड़ी करो, अरे मोरू मोड़ी करो। देखिए बच्चे, और ये बताओ जरा, इस कहानी के अंदर इस आदमी के बचपन से हाथ नहीं है? नहीं बचपन से नहीं है। जब बचपन से हाथ नहीं है तो आस्तीन वाली शर्टें और जैकेटें पहनने क्यों रहे? निकलवा क्यों नहीं देता? और चप्पल पहनने के लिए तुम्हें दूसरे आदमी की मदद की क्या जरूरत है? पहनो जरा, पहनो। बेवकूफ के बच्चे। हशमत अंकल वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। किसकी जरूरत है पैसों की तुम्हें? अरे नहीं हशमत अंकल, मुझे असल में पासपोर्ट और NIC बनवाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अरे दिमाग खराब हो गया, भिखारियों से कौन शनाख्ती कार्ड मांगता है? जाके किसी मजारा बैठ जाओ, कोई उठाए तो मेरा नाम ले देना। क्या हो गया हशमत अंकल? मुझे अपने पाँव पर खड़े होने के लिए, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के लिए अशद जरूरत है पैसों की। अबे मैंने तुझे बोल दिया निकल तो निकलना, अभी मेरे हाथ बने वरना तुझे बहुत बता दो तुझे। अरे एक मिनट रुके। मेरे पास 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड है। अरे भाई प्राइस बॉन्ड से क्या होता है? और बताओ जरा, प्राइस बॉन्ड दिखा के हमसे कैश मांग रहा है। खोलो जरा, खोलो प्राइस बॉन्ड, खोलो इधर। हाँ खोलो। ये क्या कर रहे हैं? अरे असल में भाई इंटरनेट पे स्कैन करके चेक कर रहा हूँ प्राइस बॉन्ड असली है नकली। भिखारियों के पास असली प्राइस बॉन्ड कहाँ से आ सकता है? ठीक है तो क्या आप मुझे वाकई में पैसे दे रहे हैं? अरे निकलो भाई यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं दे रहा मैं तुम्हें। हशमत अंकल आप मुझे धुतकार रहे हैं। चलो जाओ इधर से, हर कोई ऐसा। चलो। क्या हो गया? आपका क्या मसला है भाई? आप क्यों मदाखलत कर रहे हैं? हशमत चाचा ये मुआवजत क्या होता है? अब सुल्तान आपको ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, इंतहाई गलत बात है, ये नहीं बोलनी चाहिए थी। तुमने मेरे को ये समझा है? हशमत चाचा अभी हम इसके साथ क्या करें? अरे ढूंढ के उसे मारो, भाई ने क्यों दिया? जाओ जल्दी उसके पीछे जाओ। मेरा काम तो कर दो। अब क्या काम करना है? भैया डरा क्यों रहे भाई? मेरी सिप खोल दो यार। भाई नीचे की थोड़ी ऊपर की यार, क्या कर रहे हैं? ये बताओ जरा, ये हाथ अंदर करके सिप ऊपर करने का आइडिया किसका था? लाला का।
बेटा दोबारा ये गलती मत करना लाला के साथ, वरना मेरे पास रोते हुए आओगे लाला ने ये कर दिया, लाला ने वो कर दिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। सेल्फ डिफेंस इंसान की अपनी चॉइस होती है। वैसे अब्बा वो क्या कर सकता है? ये मासूम बच्चे तू क्यों नहीं समझ रहा तू? लो फिर किसी ने कुत्ते को पत्थर मार दिया। क्या हो गया आपको भाई? मैं हूँ। अरे क्यों रो रहा है? मुझे लाला ने मारा है। क्यों पिटवा दिया तुझे? अरे मैं गया था हशमत अंकल के पास कि मुझे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे तो दिए नहीं उन्होंने, उल्टा मुझे लाला से पिटवा दिया। हशू को तो ना खुदा का खौफ ही खत्म हो गया, मजलूम की बदवा से भी नहीं डर रहा है वो। अरे 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 सब खैर तो है, आप दोनों सुबह सुबह क्यों खड़े हैं? इसे ना लाला ने मारा है। लाला ने? मगर क्यों? इसने ना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए उनसे पैसे मांगे, तुम्हारे बाप ने इसे पिटवा दिया उससे लाला से। सुल्तान साहब कितने पैसे चाहिए आपको? जी मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत है। 10,000? लो मैं देता हूँ। फिरोज क्या कर रहे हो? अरे बेगम जरूरतमंद की मदद कर रहा हूँ। अगर मैं जरूरतमंद की आज मदद नहीं करूँगा तो फिर मैं कब करूँगा? कितने पैसे चाहिए आपको? कोई पूरी दुनिया में तुम ही रह गए हो जरूरतमंद और मोहताजों की मदद करने में। एक मिनट, आप गलत समझ रही हैं। मेरे पास 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड है जो मैं बतौर जमानत रखवाना चाहता हूँ। लो अब तो जमानत भी आ गई, बात ही खत्म हो गई। फिर भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे बेगम आप एक चुप करें ना यार। अरे एक मिनट यार, अरे बस हो गया ना, हो गया। आपने गिन तो लिया ना? जी बिल्कुल पूरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका ताहयात शुक्रगुजार रहूंगा। मेरे बच्चे बीवी सब आपको दुआएं देंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। अरे सुल्तान साहब ये शर्मिंदा क्या? अरे फिरोज तूने इतना बड़ा नेकी का काम किया ना, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अल्लाह तुझे बहुत बड़ा इनाम देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुदा तरसी नहीं जाग रही तुम्हारे अंदर। बेगम देखिए, मुश्किल के वक्त किसी जरूरतमंद की मदद करने के एहसास को आप कैसे समझ सकती है? मुझे समझना भी नहीं है। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि पैसे नहीं दो तो क्यों निकाल कर दिए? देखिए बेगम, देखिए आप समझने की कोशिश करें। देखिए हम एक तरह से देखा जाए तो नुकसान में अब भी नहीं जा रहे। 40,000 का प्राइस बॉन्ड उसने मुझे दिया है, मैंने सिर्फ उसको 10,000 रुपए दिए। 30,000 का अब भी हमें प्रॉफिट है, सोचे तो। मुझे फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने कही हुई बात पूरी करनी होती है। तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूंगा। अगर अब आपकी इजाजत तो मैं ऑफिस चले जाऊं। जाओ। मेरी बात तो सुन। अरे मेरी बात तो सुन। तुम पीछे हाथ बांधो, हाथ बांधो। वैसे हम लोग दोनों टिकटॉक बनाते जैसे पहले बनाया था। नहीं, मुझे अब्बा ने सब समझा दिया है बेटा। क्या समझा दिया? अगर मेरे पीछे हाथ बंधे होंगे ना तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अच्छा तो फिर? अरे अब्बा ये बोल रहे दोबारा वही टिकटॉक बनाने वाला खेलते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? उल्टा सीधा वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ गए, टिकटॉकर बनोगे तुम लोग? तुम लोगों को अंदाजा है क्या हुआ है? क्या? अरे भाई सुल्तान के प्राइस बॉन्ड में मैंने इंटरनेट पे चेक किया, 8 करोड़ का इनाम निकला है। 8 करोड़? 8 करोड़? लाला क्या हो गया? लाला उठो, लाला उठो, क्या हुआ? ये 8 करोड़ इस जगह पे आ जाएगा इतना? अरे उठो भाई, तुम्हारा कौन सा इनाम लगा है? सुल्तान का नाम लगा है 8 करोड़ का। ये बेहोश हो गए बेवकूफ कहीं के। अरे किसी का भी निकला है, निकला तो है ना 8 करोड़। अरे भाई अब ये बताओ कि किस तरह सुल्तान को दोबारा घेरना है उससे प्राइस बॉन्ड खरीदने के लिए। अरे अब्बा हमने उसको इतना मारा पीटा वो कद्दू देगा। अरे यही तो तुम्हारा इम्तिहान है कि किस तरह उसको घेरना है। जाओ जाके बोलो अब्बा बुला रहे, जाओ। अरे आगे सुल्तान। हाँ भाई सुल्तान, अब क्या लंबी उम्र है भाई, और माशाल्लाह हाइट भी लंबी हो गई। क्या हो गया आपको भाई? मैं ऊपर खड़ा हुआ, क्या हो गया? हाँ मैंने नोटिस नहीं किया। खैर सुल्तान, बच्चों ने मुझे समझाया, मेरा थोड़ा माइंड चेंज हुआ है। शहरी और लाला ने कहा कि जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तो आपको कितने पैसे चाहिए? लाइए प्राइस बॉन्ड निकालिए। नहीं, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम तो नाराज ही हो गए भाई, मजाक कर रहे थे हम लोग। लाला ने भी प्यार से मारा था तुम्हें, और लाला की मार भाई की मार है। मुसलमान भाई होते। ठीक है निकालो भाई, निकालो। अरे मैंने वो प्राइस बॉन्ड फिरोज को देकर उससे रकम ले ली है, मुझे कोई जरूरत नहीं। क्या किया तुमने बेवकूफ आदमी? थोड़ी देर तुमसे सबर नहीं हो सकता था? बताओ जरा, ऐसे ही लोग होते हैं जो पैसे के लिए अपनी माँ तक बेच देते। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहे, तुझसे आधा घंटा सबर नहीं हुआ और जाके फौरन फिरोज को भेज दिया। मेरी चीज थी, मैं बेचूं फिरोज को या नहीं बेचूं मेरी मर्जी, मेरा माल है। क्या हो गया आपको? अरे का बेवकूफा का खुदा दी घर का जगह से तुम्हारे को पता है उसमें 8। एक मिनट, 8 क्या? 8 अब संभालो। 8,000 रुपए का इनाम निकला है उसमें। बेवकूफ आदमी है आप। 8,000 रुपए का इनाम कैसे निकल सकता है? 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड था वो। अरे कितने का प्राइस बॉन्ड था, कितने का इनाम था? सारी बहस से क्या फायदा जब प्राइस बॉन्ड तुम्हारे पास है ही नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो। माँ के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माँ को लेके ज्यादा ही टची हो गया। खैर अब हमें फिरोज से वापस खरीदना प्राइस बॉन्ड, और इस काम में तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी।
तो हमें क्या मिलेगा? अरे भाई तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। 80 लाख रुपए मिलेगा हमारा को। दिमाग खराब है, 80 लाख क्यों मिलेगा? भाई 10% मिलेगा तो 80 लाख हो गया ना। नहीं 10% नहीं मिलेगा, 1% मिलेगा, उसको आधा आधा कर लेना। आधा आधा नहीं चाहिए भाई हमें, आप पहले बोल दिए। अरे भाई 8 करोड़ का आधा % 4 लाख होता है। 4 लाख तुम्हारा, 4 लाख इसका, क्या बोलते हो? ठीक है 2 लाख 4 लाख। हाँ यही हमारा हिसाब ऐसे ही। उठाओ 10% का पता है। अरे किरण बिटिया, तुम यहाँ अकेले डाइनिंग टेबल पे, आप फिरोज किधर है? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे मेरा बेटा है, मैं पूछ सकता हूँ ना बेटा। हाँ कहाँ है फिरोज? नहीं, पहले आप मुझे बताएं आपको क्या काम है। रब्बा बता दो यार। अरे इसे थोड़ी बता सकते। अरे तो क्या हम इसको कौन सा बता रहे हैं? फिरोज का इनाम मिलेगा। क्या कहा तुमने? नहीं पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है कुछ भी। आप बताओ ना फिरोज किधर है? नहीं, जब तक आप मुझे सच सच नहीं बताएंगे कि फिरोज को आप क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं भी आपको नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ है। आप ऑफिस नहीं गए क्या? अरे यार मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने ऑनलाइन कैब मंगाई, मगर आप रो क्यों रहे हैं? वो मुझे मेरा प्राइस बॉन्ड वापस चाहिए। बॉन्ड वापस है? सब खैरियत तो है? बेबी मेरी बात। क्या? भाभी हम आपको समझाते हैं। तुम क्या समझाओगे आप मुझे? आप अगर बता दोगे ना फिरोज कहाँ है, तो 4 लाख इसको मिलेंगे, 4 लाख मेरे को मिलेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि फिरोज को 8 करोड़ का इनाम मिला है। 8 करोड़? इसीलिए आप ढूंढना चाह रहे थे कि फिरोज कहाँ है? अरे नहीं बेटा, इनकी बातों में कहाँ यकीन करियो। मेरी बात सुनो। देखो तुम लोगों ने सुल्तान से 10,000 में खरीदा था ना, मैं तुम्हें 20,000 दे रहा हूँ, प्राइस बॉन्ड मुझे दे दो। अच्छा, आपने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? हशमत अंकल ने कहा है कि मैं पैसों के लिए अपनी माँ भी बेच सकता हूँ। पापा ने वैसे बहुत बुरा कहा है आपसे, मगर आपकी माँ क्या जिंदा है? नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है। अरे जब इंतकाल हो गया तो इस बात को सीरियस क्यों ले रहे हैं यार आप? लेकिन उन्होंने माँ वाली बात बहुत गलत कही है, मुझे इससे बहुत तकलीफ हुई है। मेरा प्राइस बॉन्ड मुझे वापस कर दीजिए और अपनी रकम ले लीजिए। वैसे ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि किरण भी बहुत नाराज हो रही थी। क्या कर रही हो? फिरोज को कॉल कर रही हूँ, उसको बताऊंगी। अरे माँ, फिरोज को बताना। नहीं, मैं तो फिरोज को बताऊंगी। हेलो, फिरोज, वो प्राइस बॉन्ड है ना तुम्हारे पास? अरे जी बिल्कुल, प्राइस बॉन्ड मेरे पास ही है और सुल्तान मेरे सामने खड़े, मैं उनको ये प्राइस बॉन्ड वापस करने लगा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बेगम, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई है। नेक्स्ट टाइम मैं आपके बिना इजाजत के कोई भी काम नहीं करूंगा। ये लीजिए, मैंने सुल्तान को प्राइस बॉन्ड बेच दिया। अरे बेवकूफ, उस पर हमारा 8 करोड़ का इनाम निकला था। क्या 8 करोड़? क्या हुआ? उस बेवकूफ ने वो प्राइस बॉन्ड वापस सुल्तान को बेच दिया। अबे यार, हमारा 4 लाख रुपए चला गया। मुझे बताया जाए कि आखिर मुझे मारा क्यों जा रहा है? ये बताओ बेवकूफ आदमी, जब तुम्हें पता चल गया था कि सुल्तान के प्राइस बॉन्ड पे 8 करोड़ का इनाम है, तो तुमने उसे क्यों दिया? अरे पापा, मैं सौदा कर चुका था, फिर मेरा ज़मीर गवार नहीं कर रहा था कि मैं बेची हुई चीज वापस लूं। अच्छा, और अब मेरी अकल गवारा नहीं कर रही जो 8 करोड़ का नुकसान हुआ है। मारो इसको, मारो इसको। एक मिनट, तुम क्यों मार रहे हो? आपने बोला मारो इसको। एक मिनट भाई, हमारी औलाद है, हम मारेंगे। इसको छोड़ो, इसको मारो। इधर लो इसको सेंटर में, इसकी ऐसी की तैसी। अले मोरो बड़ी क्लब, अले मोरो बड़ी क्लब, अले मोरो बड़ी क्लब, अले मोरो बड़ी क्लब, अले मोरो बड़ी क्लब। आप लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह सड़क पर लड़ रहे हैं। हो सकता है कि हम चूहे और छिछुंदरों की तरह सड़क पर लड़ रहे हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है बेवकूफ आदमी कि तुमने गाड़ी खरीद ली, कपड़े क्यों नहीं खरीदे? वो इतनी जल्दी प्राइस बॉन्ड कैश कैसे हो गया? अरे वो मैं गया था ना प्राइस बॉन्ड कैश करवाने के लिए, वहाँ मुझे एक आदमी मिल गया। उसने मुझे कहा कि 8 की जगह 8.25 करोड़ रुपए मुझसे ले लीजिए, और मुझे ये गाड़ी भी दे दी। बताओ जरा, किसी का ब्लैक मनी व्हाइट करके आ रहे हैं, FBI वाले पकड़ लेंगे, फिर क्या होगा तुम्हारा? मैं बचाऊंगा तुम्हें, और क्या होगा? नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। ये बताइए कि रुकैया खाला कहाँ है? हमारी तरह दिमाग खराब कर रही थी, मार के गाड़ दिया सामने। है? अरे मजाक कर रहे हैं भाई, ऊपर है, जाके मिल लो उससे। अच्छा ठीक है, मैं मिल के आता हूँ उनसे। उसकी गाड़ी देख के तुम पे गुस्सा आ रहा है, मार इसको यार दोबारा। मुझे पक्का यकीन था तेरे पास दौलत लौटकर एक दिन जरूर आएगी। मेरे नेक अमाल की वजह से ना? अरे नहीं, तेरे चौड़े माथे की वजह से। मैंने ये सुना है कि जिसका माथा चौड़ा होता है ना, वो बहुत दौलतमंद होता है, कभी गरीब नहीं रहता। अरे भाई, आप लोग यहाँ बैठे हैं सुल्तान, है भाई, पूरे घर में हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्यों?
अब क्यों ढूंढ रहे थे? अरे असल में लाला से आपका तारुफ कराना था। लाला इनसे मिलिए, ये है इस घर के दामाद मिस्टर सुल्तान। अच्छा, माशाल्लाह। दामाद? आपकी तो कोई बेटी नहीं थी। अरे किस तरह की बातें कर रहे हो भाई? उसमें सौतेली है तो क्या हुआ, है तो मेरी बेटी। वैसे भी तुम मेरे फेवरेट आदमी हो सुल्तान। फेवरेट आदमी के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है? अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? देखो इंसान के पास जब पैसा होता है ना तो लोग मक्खियों की तरह उसके इर्द गिर्द मिलाते हैं, और जब वो कंगला हो जाता है तो कूड़े के ढेर पे फेंक के चले जाते हैं। तो मैं बस तुम्हारी ट्रेनिंग कर रहा था, तुम्हारी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि भाई कोई तुम्हें धुतकारे तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्या वाकई में आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? और नहीं तो क्या बेटा, मैं तो तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ सोचता हूँ, इसलिए इन सारी फालतू बातों को भूल जाओ। नहीं हश्शू, अगर सुल्तान भूलना भी चाहेगा ना तो मैं इसे भूलने नहीं दूंगी। क्या भूलने नहीं दूंगी? सैलानी से खाना खिलवा रहे थे, घर में खाना होते हुए भी है, लाला से पिटवाया, कैसे धुतकार रहे थे, जलील कर रहे थे जब इसके पास पैसे नहीं थे। सुल्तान रुकैया की बातों को इग्नोर करो, औरतों को तो काम ही फसाद करना होता है। नहीं मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। चले मामा। कहाँ लेके जा रहे भाई? आज से मामा मेरे साथ रहेंगी। अच्छा, पैसे ही आते ही फौरन रुकैया खाला से मामा। अरे भाई मामा बोलो या रुकैया खाला, लेकिन बेटा रहोगे कहाँ बताओ जरा? कपड़ों से पहले तुमने गाड़ी खरीद ली, अब रुकैया को लेके क्या गाड़ी में रहोगे? मेरे ख्याल में जब तक रिहाइश वगैरह का इंतजाम नहीं हो जाता तुम लोग यहाँ रह सकते हो, और वैसे भी इसका पैसा जायदाद संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। अरे ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुझे एक आदमी की जरूरत है। आप एक काम करें लाला, आप मेरे लिए काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, जान खेल के भी करेगा, लेकिन पैसा देगा। एक मिनट, आस्तीन के साहब फौरन काम करने के लिए तैयार हो गए, पूछ तो लो काम क्या है? हाँ वैसे काम क्या है? नहीं, हम ये गंदा काम नहीं करेगा। क्या हो गया अश्वथ अंकल, आपने क्या बोल दिया उसको? अरे मैंने तो इससे इतना कहा कि काम की नौयत मालूम कर लो, ये अपनी तरफ से फालतू बकवास कर रहा है। खैर छोड़ो, इसको इग्नोर करो। सुल्तान बेटा, तुम्हारी जायदाद संभालने के लिए किसी को तो होना चाहिए, तो तुम्हारे बुजुर्ग के तौर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी जायदाद दौलत वगैरह सब संभाल लूंगा, तुम किसी चीज की परवाह मत करो। आप क्यों संभालेंगे? उस्मा आ रही है यहाँ पर, वो संभालेगी। उस्मा आ रही है क्या? मैं उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही उससे मेरा राब्ता हो जाएगा वो फौरन आ जाएगी। उसमें का नाम नहीं ले, अपनी गंदी जबान से बता रहा हूँ। अश्शू ये क्यों उछल रहा है, बासी कड़ी में क्यों बाल आ रहा है भाई, इसे संभालो। अच्छा, पैसे आती फौरन उस्मा याद आ गई, इससे पहले तो ये उस्मा याद नहीं आ रही थी। कैसे खा रही होगी, कैसे पी रही होगी, कैसे सो रही होगी बेचारी, कैसे आ जा रही होगी। अबे तू तो बहुत ही कोई बगैरत आदमी है बे। क्या हो गया भाई आपको? वो मेरी बीवी है, मैं जब चाहे उसको याद करूं, जब चाहे नहीं करूं। अब्बा समझा लो, ये मुझसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ उसे। ठीक है रुकैया, तुम सुल्तान के साथ बैठ के डिस्कस करो। मैं शेरी को समझाता हूँ। शेरी आओ तुम आओ, और तुम काम का पता कर लो, काम क्या करना है। लाला ये बताएं कि आप कपड़े धो लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, खाना पका लेते हैं, अब क्या करें इसका? मैं अपना नौकरी पक्का समझूं। अरे क्या करेगा इसे ले जाके कि अपने चौड़े माथे पे मारेगा? अब्बा मैं सुल्तान को नहीं छोड़ूंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूं मुझे बताओ। मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा रिलैक्स हो। सुल्तान अब आम आदमी नहीं रहा बेटा। हाँ तो आम आदमी नहीं रहा, क्यों नहीं रहा मुझे बताओ। उसका पैसा आ गया बेटा, वो सड़क का फकीर थोड़ी है वो। तो पैसा आ गया तो क्या कर लेगा? कुछ भी कर लेगा क्या वो? हाँ बेटा कुछ भी कर लेगा, कुछ भी खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है। ये भी नहीं है कि पुलिस मोबाइल वालों को 2000 रुपए देके बोले ना तुम्हें 1 घंटा मारो तो वो 2 घंटा मारेंगे तुम्हें। सच में मारेंगे? और नहीं तो क्या। तुम लेकिन फिर भी मैं अपना गुस्सा कहाँ निकालूं? क्या हुआ? क्यों मार रही हो मेरे मासूम बच्चे को? जल्लाद औरत क्या किया इस बच्चे ने? मैं इसको इसलिए मार रही हूँ कि आखिर इसने सुल्तान को वो प्रेस वापस क्यों भेजा? हाँ ये पहली बार इसे ठीक बात कही है। आज पहली बार मैं और किरण एक बात में मुत्तफिक है। इधर आओ, तुम सेंटर में आओ। मैं तो बोलता हूँ शैली तुम भी मारो इसको। तुम क्यों मार रहे हो? मैं क्या करूं? मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी किसी को मारना है। कोई चीज नहीं है तो मैं इसको मारूंगा ना। अरे उस्मा आ रही है ना। कौन आ रही है? उस्मा आ रही है। क्या कहा? बहुत खुशी हो रही है मेरे। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, बचपन की यादें वापस। इधर बचपन निकालती हूँ। अब्बा मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या करूं? मैं किस पर निकालूं यार? नहीं मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। झूठा प्लान है, झूठा प्लान है। अच्छा इसके बाद क्या करना ये नहीं बताया तुमने मुझे। आगे बताओ। कितनी हवा चल रही है, कितनी ठंड हो रही है। मैं ऐसा करूंगी, मेरा एक दुपट्टा है मोटा सा, उसका तेरा कुर्ता सी दूंगी। मुझे बता ले। अरे लड़की ऐसा क्या
हो गया जो डंडा लेके मियाँ के पीछे पीछे आ गई? आप बीच में बताइए वरना आप भी फट जाएंगी। अरे चल लड़के इधर आ, मुझे भी मार देगी। क्या हुआ बेबी? भाभी क्या हुआ? अरे यार यहाँ तो सबके चेहरों पे हंसी और खुशी है, इनको कैसे मैं गम की खबर सुना दूं? तो बताना तो पड़ेगा बेटा। अरे नहीं बेटा, मेरा दिल कमजोर पड़ रहा है। अरे अब्बा अपना दिल को चौड़ा करें और बता दे। अरे मेरा दिल तो बड़ा है, इनका दिल छोटा हो जाएगा बेटा। ठीक है आपने बता दो, मैं बता नहीं नहीं मैं बताता हूँ। दरअसल जो है ना, बाहर के मुल्क से बुरी खबर आई है। अरे हर्षू बता दे, मेरा दिल बहुत मजबूत है। अरे तुम्हारा दिल तो मजबूत है, लेकिन सुल्तान का दिल ना कमजोर पड़ जाए। है क्या? उस्मा नहीं रही? अरे उस्मा तो है बेटा, उस्मा की जिंदगी में तुम नहीं रहे। क्या मतलब? हाँ, उस्मा ने माइकल जॉर्डन नामी फुटबॉलर से शादी कर ली है। उस्मा मेरी बीवी है। अरे भाई मेरी बहरों से बात हुई थी, ऑस्ट्रेलियन कानून के मुताबिक 8-9 महीने तक अगर कोई शख्स रास्ते में ना आए तो उसे मुर्दा डिक्लेयर कर देते। इस कानून के बाद उस्मा बेवा थी, अब या तो बेवगी की चादर ओढ़नी थी या माइकल जॉर्डन की पनाह में चली जाती। वो माइकल जॉर्डन की पनाह में चली गई। मैंने शादी कर ली, अब मेरा क्या होगा? तो भैया तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रही है, जब माँ 2 शादियां करेगी तो बेटी भी 2 शादियां करेगी। अरे क्या हो गया? मैं तो बेवा हो गई थी। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा शौहर भी कहीं आगे छुप गया होगा और हम बच गया बिला वजह। बताओ जरा। मुझे तो लगता है ये इसमें मिली हुई है। तो भैया मिली भी हो तुम? अरे क्या हो गया? अरे हर्षू खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता लिपे। क्यों? आपकी तो उस्मा से बात होती थी, फिर उसने आपको कैसे नहीं बताया? अरे लड़की, ये लकड़ी तो हटा ले, नचा नचा के पूछ रही है, बिला वजह मेरे पे मोहताज लगा रही है। ईमान से मुझे कुछ नहीं पता। और दूसरी बात ये, उस्मा लोग तो कनाडा में, फिर ऑस्ट्रेलियन कानून के हिसाब से क्यों बेवा डिक्लेयर हो गई? घबराहट में मेरे मुंह से ना वो कनाडा की जगह ऑस्ट्रेलिया निकल गया। असल में तुम गुस्से में थी ना, और गम और घबराहट मेरे मुंह से कुछ और ही निकल गया। मुझे उस्मा ने काले से शादी कर ली। मैंने पहले भी काले से शादी की थी। हैं? क्या? ये आपने तो मुझे पहले बताया ही नहीं। अबे बगलोल, अब्बा तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। क्या बातें हो रही है? क्या हो रहा है? काला गोरा यार क्या हो गया? शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए शहरी आपको। आज सुल्तान लोकल काला है, वो इंटरनेशनल काला है। इसकी हाइट छोटी है, उसकी हाइट लंबी है, इसके पास अभी पैसा है, उसके पास खानदानी पैसा है। यार पापा बात तो वही की वही रही है। कहने का मतलब ये था आज मुझे फैसला हो चुका अब मेरा क्या होगा? इस गम के माहौल को दूर करने का भी एक ही रास्ता है। कैसे? सुल्तान की दूसरी शादी। दूसरी शादी? अरे शहरी बेटा, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों? अरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर? मैं जा रहा हूँ बस। कहाँ जा रहे हो? घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? एडी सेंटर चले जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया? एडी सेंटर वाले मुफ्त खाना पीना थोड़ी देते, गधा मजदूरी कराते हैं पूरा दिन। क्या मुफ्त खाना नहीं खिलाते? अरे ये तो हम हैं जो तुम्हें मुफ्त का खाना खिला खिला के पाल रहे हैं। और ये बताओ घर छोड़कर जा क्यों रहे हो? सुल्तान की दूसरी शादी करा रहा हूँ, मेरी एक भी नहीं कराई। अरे बेटा सुल्तान के पास 8 करोड़ रुपए हैं, 8 करोड़। तुम्हारे पास 8 खोटे सिक्के नहीं है? मेरे पास 7 है। 7 करोड़? अरे नहीं भाई 7 सिक्के यार। अरे भाई कितने वाले सिक्के? 5 वाले। 7 पंजे 35 रुपए में कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी? जो ईमानदार होगी ना और जो इज्जत वाली होगी, जो शरीफ होगी ना, वो मुझसे करेगी। बेटा 35 रुपए में जो लड़की आपसे शादी कर रही है ना, मैं तो कहता हूँ आज ही कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। आप भी कराओगे? अरे बेटा मैं कराऊंगा ना, कराऊंगा। बस एक बार ये मुल्क से IMF का कर्जा उतर जाए फिर करा दूंगा। IMF का कर्जा? अबे क्या पागल हो गए यार अब्बा? अंदाजा है सिर्फ तुम्हारे ऊपर 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा है। मेरे ऊपर? हाँ तुम्हारे नाम से हुकूमत ने लिया है। तो मुझे तो बताया नहीं। हाँ बताते थोड़ी है, तुम्हें पता है मेरे नाम से 15-20 लाख का लिया हुआ है। बहुत टेंशन है, कैसे उतरेगा समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गए, मुझे आपसे काम था। मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। जी फरमाइए। किरण बता रही थी कि पापा आपकी दूसरी शादी करा रहे, क्या ये बात सच है? जी जी बिल्कुल सच है। और यहाँ तक के हशमत अंकल ने 50 लाख रुपए मेरी शादी में खैर बरकत के लिए मस्जिद में दे दिए। क्या मतलब पापा ने दे? मतलब आपने 50 लाख रुपए खुद मस्जिद में दिए या पापा के हाथ में दिए? नहीं मैंने हशमत अंकल के हाथ में दिए। कमाल करते हैं, मतलब आपने पापा के हाथ में पैसे दे दिए। अरे आपको खुद अपने हाथों से पैसे देने चाहिए थे यार। क्या हो गया भाई? आपको देखे खैर बरकत के काम में शक नहीं करना चाहिए। क्यों बदगुमानी कर रहे हैं मेरे दिल में? क्यों बदगुमानी डाल रहे हैं हशमत अंकल जैसी महान शख्सियत के बारे में? अच्छा चले खैर वो तो बस ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने उस लड़की को देखा है? नहीं मैंने देखा तो नहीं है उस लड़की को। वाह, लड़की देखी नहीं और हाँ कह दी। कैसे?
अरे वो असल में वो लड़की जो है मशरकी लड़की है। हशमत अंकल ने मुझे कहा है कि वो शादी से पहले अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहती हैं। फिर भी आपको एक बरादराना मशवरा है कि एक बार आप उस लड़की से मिल लें। नहीं, मुझे हशमत अंकल पर पूरा भरोसा है। वो मेरे वालिद की जगह पर है, मुझे उन पर पूरा एतमाद है। वालिद, उन्होंने आज तक अपने बेटे शहरी की तो शादी करवाई नहीं, आपकी क्यों करवा रहे हैं? देखिए बात असल में ये है कि देखिए शहरी जो है ना, उसके पास ना तो कोई माल दौलत है, ना पैसा रुपया है, और मेरे पीछे तो आपको पता है लड़कियों की लाइन लगी हुई है। इसमें भी कमाल आपका नहीं है, पैसे का हुआ यार। मगर खैर देखिए सुल्तान साहब, मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी मर्जी। भाई देखिए, आप हशमत अंकल के खिलाफ मेरे दिल में बदगुमानी बिल्कुल भी नहीं डालें। अरे एक मिनट बैठे तो आप नाराज क्यों रहे यार? आप भी तो मुझसे कुछ पूछने वाले थे, वो क्या बात है? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। असल में मैं आपसे ये पूछने वाला था कि यहाँ पर कोई मेल ब्यूटी पार्लर है तो उसका पता बताइए। मेल ब्यूटी पार्लर? मगर किस लिए? अरे वो आज शाम में मेरी शादी है, मुझे असल में तैयार होना है। आज शाम में? मतलब आज शाम को आपकी शादी है? अरे हाँ, मेरी शादी है। अगर पार्लर का पता है तो बताइए। नहीं, मुझे पार्लर पता नहीं। अच्छा ठीक है, फिर आज शाम में मेरी शादी में जरूर शिरकत कीजिएगा। जी जरूर। हाँ टाइम जाया कर रहे हैं, पता है नहीं, दिमाग की दही बना दी इस आदमी ने। अजीब बेवकूफ किस्म का आदमी है। हशमत अंकल ने उसको कितना चूना लगाया, फिर उनकी बात पर ट्रस्ट कर रहे हैं। बेगम वो सब कुछ तो ठीक है, मगर ये आपकी जबान से ये चूना पान गुटखा, ये यार आपकी जबान से अच्छा नहीं लगता। आप तो कम से कम अपनी क्लास मेंटेन रखें यार। शट अप, मेरे बाप बनने की जरूरत नहीं तुम्हें। क्या हो गया? यहाँ खड़े होके क्या सोच रहे हो? अबे मैं सोच रहा हूँ ये 2.5 लाख रुपए का कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, मेरे सर में दर्द हो गया सोच के यार। हाँ है तो परेशानी वाली बात। एक और बात सोचिए कभी। क्या? ये ट्रैफिक पुलिस वाले छुपके क्यों खड़े होते हैं? डकैत है? नहीं, माइंडसेट डकैतों वाला है। अच्छा, मतलब ये कि लूटने की नीयत से। बताओ जरा, हमारे चालान के पैसों से मुल्क चला रहे हैं। अरे यार भाई ये सब छोड़ो, ये बताओ सुल्तान की शादी कब है? शाम को। आज शाम को? और मुझे बुलाया भी नहीं। हाँ दावत है बेटा, आइए, ताम का इंतजाम है, खाना खाइए, खुश होइए। देख लेना पर ये मैं शादी होने ही नहीं दूंगा। क्या करोगे? ये मैं वक्त आने पे बताऊंगा। शरीफ बेटा कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, बता रहा हूँ, मुझे बता दो क्या करोगे। मैं जो भी करूंगा वो देख लेना, वक्त आने पे पता चल जाएगा। शरीफ बेटा चलो भाई, सुल्तान की शादी का इंतजाम भी कर। हशमत अंकल। अरे भाई माशाल्लाह मजा आ गया। मेरा मतलब है कि इतनी खूबसूरत लग रही है दुल्हन, इतना नूर आया है चेहरे पे, माशाल्लाह। मैं भी देखूंगा। नहीं निकाह के बाद, उससे पहले शर्मा रही। मगर हशमत अंकल, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आज ही निकाह और आज ही रुखसती। नहीं, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है। आज निकाह तो होना, रुखसती 6 महीने बाद। क्या हो गया आपको? ये बात तो आपने मुझे पहले बताई नहीं थी। असल में ये मेंटली एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो 6 महीने लगेंगे इसे एडजस्ट करने में। लेकिन कुछ नहीं भाई। अरे सुल्तान, तू बहुत ये चप्पल आपकी नहीं है? असल में दुल्हन के ड्रेस से मैच कर रही थी ना, तो हमने एक्सचेंज कर ली। यार अजीब बात है, मतलब 50 लाख का आपने चंदा दे दिया, मगर 8,000 की शॉपिंग आप नहीं कर सके यार। छोड़ो इन फजूल बातों में क्या रखा हुआ है। आप पिक्चर लो, जल्दी अच्छी पिक्चर ले लो आप पिक्चर। ये कैसी शादी हो रही है? ना दुल्हन की तरफ से कोई आया है, ना निकाह खुआए हैं, ना छुआरे हैं। शादी करवा रहे हैं या फ्रॉड है ये? ए लड़की, जबान संभाल के बात करो। जबान के आगे खंडक है, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। अरे लड़की के घर वालों की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ और सुल्तान के घर वालों की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, और इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि शादी ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन? लेकिन लड़का लड़की तो यहाँ पर है, ऑनलाइन किस बात की? काजी साहब ऑनलाइन है ना। अरे जल्दी करे ना, देर हो रही है, मुहूर्त निकला जा रहा है। करते आप फिरोज, बेटा तस्वीरें खींच गई है? हाँ खींच गई। हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दो जल्दी। हाँ मैं कर दूंगा यार। अरे अभी कर दो भाई, हाथ के हाथ। अरे कर दूंगा थोड़ी देर। अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो कर दो, तो कर दो, अभी कर दो। अच्छा यार कर रहा हूँ यार, ये लो भेज। ये देखो सुल्तान कितने प्यारे लग रहे हो। अरे हटाएं इसको और जल्दी से काजी को बुलवाएं, निकाह में देर हो रही है भाई। एक मिनट कॉल करता हूँ, नंबर बिजी जाता है। शादी नहीं हो सकती? क्या मतलब? कैसे नहीं हो सकती शादी? कौन रोकेगा? अरे पापा, सब हाथ ऊपर करे, तुम भी ऊपर। ये क्या?
इतने मर्दाना हाथ। अरे दुल्हन के हाथ तो नीचे कराओ, असल में लेडीज रेसलर है ना, इसलिए थोड़े सख्त हाथ। क्या हो गया आपको? आप मेरी शादी रेसलर से करवा रहे हैं? अरे भाई इंटरनेशनल एथलीट है, इस तरह से सोचो, ओलंपिक में जाएगी तो गोल्ड मेडल लेकर आएगी, तुम्हारा और मुल्क का नाम रोशन करेगी। लड़की उठो। शरी बेटा सही नहीं कर रहे तुम। अब्बा तुम चुप हो जा, बीच में नहीं बोलना वरना यही ठोक दूंगा तुम्हें। अरे शरी गलत करो, शरी मेरी बात सुनो बेटा। अब्बा तुम कुछ नहीं बोलो। और टकला तू भी चुप। उठो ये लड़की। मेरी दुल्हन को कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं 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 नहीं। अब्बा चुप हो जा, यही मार दूंगा, कोई भी होशियारी करी तो कर। मेरी दुल्हन को कहाँ लेके जा रहे हो? मेरी अभी नई शादी। अरे उसके हाथ में बंदूक है, वरना मैं उसको रोक लेता। रोके किसी तरह से भी रोके उसको। अरे सुल्तान तुम मत जाना, सुल्तान में गोली मार देगा। अरे सुल्तान में गोली मार देगा। अरे शरी के सर पे खून सवार है सुल्तान। क्या कहा? बुड्ढे साले, हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं। हमें ही बुड्ढा बोल रहा है, हमें ही बुड्ढा बोल रहा है, हमें ही बुड्ढा बोल रहा है, हमें ही। जिंदा लड़की मुझसे शादी करोगी? सुल्तान से करोगी? मुझसे करोगी? सुल्तान से करोगी? मुझसे करोगी? सुल्तान से करोगी? मुझसे करोगी? अबे मुझ में ऐसी क्या कमी है? मेरे चेहरा तो देखो फिर पता। अरे किरण, तुझे बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही? दिमाग तो सही है आपका। देख लड़की, जबान संभाल के बात किया कर, तुझे बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, हैं? तो आप भी तो क्या बात कर रही हैं? बच्चा कहाँ से आएगा यहाँ पे? वैसे भी जब से आपकी वो दोनों बेटियां कनाडा गई हैं ना, आपका तो दिमाग ही हिल चुका है। देख किरण, मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़क, और वैसे भी तेरे होते हुए बच्चा कहाँ आएगा इस घर में? क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हैं आप? अब मेरा मतलब ये है कि मेरे हश्यू का कोई नाम लेवा ही नहीं है, उनका वारिस ही नहीं है कोई। हैं तो उनके 3 वारिस, फिरोज है, बहरोज है, शहरी है, और वो तो हर वक्त उन्हीं का ही नाम लेते रहते हैं। अरे उससे क्या होता है, नस्ल तो नहीं बढ़ रही ना आगे। तो वो कौन से दुनिया के आखिरी सफेद गेंडे कि नस्ल नहीं बढ़ेगी तो खत्म ही हो जाएगी। हाँ, बच्चा तो तू इस घर को दे नहीं सकती, इसलिए ऐसी फालतू ही बातें करेगी। मैंने सब समझ रही हूँ जो आप कहना चाह रही हैं। भाई मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तू जो भी समझे। फिरोज, फिरोज! अरे वो अपने कमरे में है, कमरे का दरवाजा बंद है, तू यहाँ बैठ के मेरे कान के पर्दे क्यों फाड़ रही है? फिरोज! ये फ्रिज के पीछे कौन है? कौन है? बाहर आ। ओहो, ये तू था। मेरी उंगली आ गई थी फ्रिज के दरवाजे में। मैं भी सोचूं, बच्चे की रोने की तो आवाज आ रही थी, मगर इतनी मनहूस आवाज। बाबली भेड़, तुझसे बोल रहा बाबली भेड़, रुक जा, जब कोई आवाज दे रहे तो रुक जाया करते हैं भाई। कितनी दफा मैंने आपसे कहा है कि आप मुझसे तमीज से बात किया कीजिए। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, ओ बाबली भेड़ आप रुक जाए जरा, आप कहाँ जा रही है? ये तमीज है आपकी? छोड़ो यार, दफा करो, तुम फजूल बातें नहीं किया करो। कोट उतारो फटाफट। कोट क्यों उतार रहे? कोट के अंदर कोई पैसे वैसे नहीं है। कोट अबे छोड़ो ना तुम कोट तो। ये देखो मेरे ऊपर लगेगा कैसा, ये कैसा लग रहा है? तो अच्छा लगेगा, वो तो अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगना ही है, मेरा कोट है। अच्छा है ना, अब निकल लो, शाबाश, चलो। क्या मतलब? कटने का मतलब है निकल यहाँ से। अरे शेरी, मुझे कोट दीजिए, मुझे ऑफिस से देर हो रही है भाई। क्या हो गया भाई? क्यों चिकन चिल्ली हो रही है? सुबह सुबह घर के दरवाजे में खड़े होकर क्यों ना उसे पिला रहे हो? अरे देखे ना अश्वथ अंकल, शेरी ने मेरा कोट ले लिया, मुझे ऑफिस जाना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शेरी ठीक कह रहा है। अरे अब्बा वो सब छोड़ो, ये बता लग कैसा है? कोट तो अच्छा लग रहा है वैसे सुल्तान, कोट शेरी को सूट कर रहा है। हाँ तो सूट तो करेगा ना, मेरा कोट है, सूट तो करेगा, जचेगा, अच्छा लगेगा। अरे भाई तो अब चाहते क्या हो? मुझे देर हो रही है ऑफिस की, आप कह रहे हैं कोट सूट करा, मैं क्या बगैर कोट के ऑफिस जाऊंगा क्या? अरे क्या बस में लटक के जाओगे? गाड़ी में बैठ के जाओगे ना भाई, शीशे ऊपर कर लेना, सर्दी नहीं लगेगी। आज बच्चे को सर्दी लग रही है, उसने कोट पहन लिया, तो कोट के लिए इतनी नीच बात करते हैं आप, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, कोट के बगैर गाड़ी में जाना है कोई मसला नहीं है, शर्ट भी उतार ले, मैं बगैर शर्ट के भी चला जाऊंगा। अरे अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ है दफ्तर तुम्हारा, गधे के बच्चे, यहाँ है दफ्तर। एक तो आप लोग मुझे परेशान कर देते हैं। अजीब पागल है। कैसा लग रहा है? एक मिनट, कोट उतारो। अरे उतारो तो जरा। नहीं मैं नहीं उतार रहा। अरे पहन के देख रहे भाई, ले थोड़ी रहे, उतारो जरा, उतारो। अबे ये गलत बात है यार। अरे कुछ नहीं होता भाई, चेक कर रहा है खाली, है नया कोट है, अच्छा लग रहा है, कोटराय का लग रहा है। हाँ ये देखो आस्तीनें फिट आई है, बिल्कुल साइज जो है ना मेरे हिसाब का लग रहा है, ना सुल्तान ना तुम। अब बताओ कैसा लग रहा है कोट? हाँ लग तो अच्छा रहा है, लेकिन आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा
हम पे अच्छा ही लग रहा। हमने तुम्हारी तारीफ की, हमारी बारी आई तो तुम हम पे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अब निकलो यहाँ से। अरे वहाँ क्या जा रहे हो? तो बाहर जाओ, एक पौधा ही लेकर आओ, चलो जाओ। फिरोज, मुझे बच्चा चाहिए। किसका बच्चा? अपना बच्चा। आपका बच्चा किसके पास है? अपना मतलब हमारा बच्चा। अभी तो ऐसे कह रहे हो जैसे ड्रॉअर से निकाल कर दोगे। काश मेरे पास में होता बच्चा, मैं इसमें से निकाल के आपकी गोद में रख देता। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मां बनने की तकलीफ क्या होती है आप नहीं समझ सकती, और आपको उस तकलीफ में मैं देख ही नहीं सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। माँ मुझे बनना ही है तुम्हें? आपको तो तुम्हें क्या परेशानी हो? अरे है ना परेशानी की बात। देखिए बेगम, 1.5 से 2 लाख रुपए डिलीवरी चार्जेस है, फिर कपड़े हैं, फिर लगते हैं, फिर बहुत सी चीजें हो सकती है, और मैं इकलौता कमाने वाला हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। जब तुम अपने उस नाकारा भाई को पाल सकते हो, अपने चीटर बाप को पाल सकते हो, अपनी उस सौतेली माँ को भी पाल सकते हो, तो हमारे बच्चे को क्यों नहीं? अरे महंगाई देख रही, कितनी महंगाई हो गई है। तुम महंगाई का हमारे बच्चे से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, पेट्रोल 280 रुपए 50 पैसे का हो चुका है, और जब पेट्रोल के रेट बढ़ते तो टमाटर के रेट बढ़ जाते, जब टमाटर के रेट बढ़ते तो आलू घी प्याज टमाटर सब चीजें बढ़ जाती है। ताल्लुक है। बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बस। मिस्टर 50-50 रुको इधर। कभी खुश हो रहे हो, कहीं परेशान हो रहे हो, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे यार बात ही ऐसी कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या परेशान हूँ। अब मैं क्या बताऊँ आपको? ऐसी क्या बात है जिसमें खुशी परेशानी दोनों का पता नहीं चल रहा? चले बाबा, आपसे क्या छुपाना है यार पापा, वो असल में हम लोग बेबी प्लान कर रहे हैं। बेबी प्लान कर रहे हो? किसका बेबी? कितना दामान मांगना है मुझे ही बताओ। अरे नहीं भाई, मतलब बेबी प्लान कर रहे हैं, बेबी। अच्छा बेबी प्लान कर रहे हो, डिजाइन वगैरह फाइनल करोगे, थीम कलर वगैरह? मतलब ऐसा होता है क्या? अरे हाँ भाई, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इंटरनेट पे कई वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएं, बच्चे का कलर, बालों का कलर, आइस कलर, सब कुछ उसमें फीड कर दे। इसके अलावा नेशनलिटी भी सिलेक्ट कर सकते, फिर अपनी मर्जी का बच्चा डाउनलोड कर ले। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? अबे चल, ये प्लान करेंगे बेबी। अरे यार बाबा, प्लान करना पड़ता है, मतलब एक डायपर 50 रुपए का 3 डायपर इस्तेमाल होंगे, दूध है, पानी है, ड्रेस है, बहुत सी चीजें होती है, इसलिए प्लान करना पड़ता है। अरे किसी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं। मुझे देखो, मेरे 3 दिन बेटे थे, क्या हुआ? आप बहरोज बिस्मा के पीछे कनाडा चला गया। शहरी काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, ले दे के तुम बचे हो। तुम भी ज्यादा अपनी बीवी की बातों में रहते हो, बाप की तो सुनते ही नहीं हो। यार देखिए पापा, एक तरह से सोचे पूरे दिन घर में आप अकेले बैठे रहते, बच्चा आएगा तो आपका टाइम पास होगा, वक्त गुजरेगा, खेलेंगे कूदेंगे। हाँ, जहर लगता है मुझे बच्चों के साथ टाइम पास करना, और खासतौर पर जब इस तरह बात करते हैं, दिल चाहता है मिला के थप्पड़ मारो। अरे जब बच्चे को बात ही नहीं करना आती, क्या जरूरत है उससे बात करने की? समझो जरा, बहुत खर्चा होता है, मेरा भी बहुत खर्चा हुआ था, तुम्हारा भी हो जाएगा। अरे बस कर रहे यार, आप तो ऐसे बोले, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बचपन की एक चीज याद है। मुझे भी सब कुछ याद है। मैं घर का दरवाजा खुला छोड़ के आता था, वापस आऊं तो कोई एक बच्चा भाग चुका हो, लेकिन नहीं, सारे के सारे घर के अंदर रहे। जब मेरा खर्चा करने का टाइम था मैंने खर्चा किया, और जब मेरा टाइम है तो तुम लोग हाथ खड़े कर दिए सबने अपने ऊपर। क्या बस कर दे यार, मैं पहले ही बहुत कंफ्यूज हूँ, मजीद आपकी बातें सुन के मजीद कंफ्यूज हो रहा हूं बस। फिरोज मेरी बात सुनो फिरोज। अरे नहीं बेटा, बच्चा प्लान करने में कोई फायदा नहीं है बेटा, समझ ही नहीं रहेंगे लोग। क्या करूं मैं इनका? रुकैया, अरे रुकैया, तुम यहाँ खड़ी हो, तुम्हें पता भी है घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे भाई, शहरी जो है वो बेबी प्लान कर रहा है। लेकिन बेबी तो बहरोज की है। अरे उस बेबी की बात नहीं कर रहा भाई, बेबी मुन्ना प्लान कर रहा है शहरी। है? वो कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? इंसान है, कोई डायनासोर थोड़ी है वो। अरे कितनी शर्म की बात है। शर्म की क्या बात है? अरे उसकी शादी नहीं हुई अभी। अरे अगर उसकी शादी नहीं हुई तो नीचे कौन धंधनाती घूमती है किरण उसके घर के अंदर? हाय हाय, वो तो फिरोज की बीवी है। तो मैंने क्या कहा? आप तो शायरी कर रहे हो। हाँ सॉरी माय मिस्टेक। असल में मैं फिरोज कहना चाह रहा था, मुंह से शायरी निकल गया। अरे अशु, सोच समझ के बोला करे, फैमिली ऑडियंस है हमारी। पता है मुझे फैमिली ऑडियंस है, एक बात मुंह से निकल गई, पकड़ के बैठ गई है। बताओ जरा, इस महंगाई में बच्चा प्लान कर रहे हैं, पता नहीं किसने आइडिया दे दिया। हाय मैंने ही ताना मारा था किरण को। हाय, लड़की जो है दिमाग पे ले गई। क्या जरूरत थी फालतू बात करने की तुम्हें? क्यों? हमारा भी दिल चाहता दादा दादी कहलाए। मेरा कोई दिल नहीं चाहता दादा दादी कहलवाने का। ये आइडिया कहाँ से रहे तुम्हारे दिमाग में? अरे मिलाद में गई थी ना, सब पूछे थे कितने पोते हैं कितने पोती हैं। भाई मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी। क्यों? उन्होंने खरीदने थे तुम्हारे पोते पोतियां? बताओ जरा, मिलाद को भी कितनी पार्टी बना दिया, वहाँ से शीशा लेकर आती है, घर में छोड़ दिया। इस महंगाई में बच्चा प्लान हो रहा है। अरे अशु, ये कोट कहाँ से आया आपके पास? अच्छा लग रहा है ना? आइए, मैंने शहरी से लिया। शहरी? मैं तो सुल्तान को दिया था। सुल्तान को दिया था? तुम्हारे पास कहाँ से आया कोट? अरे मेरे अब्बा मरते वक्त यही कोट तो पहने हुए थे। बताओ जरा, एक मुर्दा आदमी का मनहूस कोट मुझे पहना दिया, मैं भी मर जाऊंगा। पकड़ो इसे। हाँ, आपने तो आबे हयात पी रखी है। अरे आबे हयात पियाओ या नहीं पिया, अपनी बारी में मरेंगे। मुर्दे आदमी के कपड़े पहन के नहीं मरेंगे। कल को हमें कफन बना दोगी, हमारे अब्बा ने पहना था। बताओ जरा। बताओ, मेरे अब्बा के कोट पे कितने बातें कर गई ये आदमी।
मेरे अब्बा का कोट आखिरी निशानी। अब्बा, मेरे अब्बा। आज सुनो, तुम्हारे अब्बा की 2 आखिरी निशानियां हैं, एक तुम और एक ये कोट। किसी एक को जला दूंगा, फैसला कर लो किसको जलाना है। आइए ले जाओ। बताओ जरा अब्बा की आखिरी निशानी। आओ फिरोज, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे यार, ये झूले में बैठ कर क्या बात करनी है यार? अरे भाई, बच्चे के मुतालिक बात करनी है, झूले में मुनासिब रहेगा। क्या बोले यार? ये बताओ कितने बच्चे प्लान कर रहे हो? क्या मतलब कितने बच्चे प्लान कर रहे हो? अरे 5, 4, 3 कितने? यार हद करते यार बाबा, 4 3 कुत्ता थोड़ी हूँ मैं, इंसान हूँ। एक ही बच्चा प्लान होगा ना यार। अरे भाई, तो एक में तो बहुत रिस्क है। कैसा रिस्क? अरे भाई, मेरे 3 बेटे थे। बताओ जरा, एक बहरोज निकला है, एक तुम थोड़े बहुत काम के, और शहरी तो बिल्कुल ही नकारा है। तुम्हारा भी अगर शहरी जैसा निकल आया तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? ऐसी औलाद को मारना पड़ता है, पता है शहरी कितना बोझ है मेरे लिए। रात को मैं सो नहीं पाता हूँ, मेरे दिमाग पर उसी के ख्यालात घूमते रहते हैं। मैंने बचपन के अंदर 7 अप के बोतल के अंदर मिट्टी का तेल डाला ताकि वो गलती से पी लिया, फिर भी बच गया। मैंने गैस खुली छोड़ दी चूल्हे की, माचिस हाथ में पकड़ा दी कि फट के मर जाएगा, फिर भी बच गया। अरे भाई, मैंने मुंह पे तकिया रख के दबा के मारने की कोशिश करी, फिर भी बच गया। पानी के टैंक में डाल दिया, पता नहीं कैसे तैर के बाहर आ गया। बताओ जरा। मतलब ये सब कुछ करते हुए आपको शहरी में तरस नहीं है? मतलब कितना जुल्म किया आपने यार। बहुत तरस आया। अपनी औलाद को मारना कोई आसान फैसला थोड़ी होता है। तो कैसे कर दिया आपने ये? अरे भाई, तो मारा थोड़ी, किसी न किसी तरह पाल ही लिया ना, और अब भुगत रहे हम। इसी तरह तुम भी भुगतोगे। क्या बस कर दे यार पापा, आप तो ऐसे बोले किसी न किसी, मुझे सब कुछ याद है। अच्छा छोड़ो, हम पे तंज करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे फोकस करो। हाँ, एक अंडा, वो भी गंदा निकल आया तो क्या करोगे? इसलिए किरण बिटिया का माइंड चेंज करने की कोशिश करो। और अगर उसका माइंड चेंज ना हुआ तो मैं तुम दोनों का माइंड चेंज कर दूंगा। समझ में आया? यार अच्छा यार, सही है, सोचता हूँ मैं, कुछ करता हूँ मैं। झूला झूलोगे? नहीं। तो फिर उठो यहाँ से, जाओ जाके कुछ करो, जाओ जाके माइंड चेंज करो, सोचो जाके, किरण का ही माइंड बनाओ। बुलाते इज्जत से भगा देते जलील करके यार। हम झूलेंगे, बच्चे आ गए तो झूलों पे भी कब्जा हो जाएगा। बताओ जरा, शीशा है, ये है। क्या हो गया सुल्तान भाई, इतना कांप क्यों रहे? मैं बगैर कोट के ऑफिस चला गया था, बहुत सर्दी लग रही है मुझे। अरे क्या हो गया, क्यों सर्दी लग रही है इसे? क्या हो गया भाई, किस बात की चिकन चिल्ली है? 10 दफा मना किया, दरवाजे पे रश्मत लगाया करो। अरे ये बगैर कोट के ऑफिस चले गए थे, अब ठंड लग गई है ना। क्यों भाई, तुम्हारे ऑफिस में एसी चल रही है, चिल्लर चल रहे हैं सर्दी में? क्या हो गया, असल में मैं कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करने के लिए चला गया था, पूरे 6 घंटे आउटडोर घूमा हूँ मैं, बहुत सर्दी लग रही है मुझे। अरे भाई, तो गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर कवर होगा, कवर ओढ़ लेते। क्या हो गया आपको, कवर पहन के मैं अजीब सा लगता? बताओ जरा, फैशन की पड़ी है, सर्दी से बचना नहीं है। दे दो भाई इनको अपने मरे हुए अब्बा का कोट। अरे ऊपर पड़ा, जाके लिया। अरे अशु, अच्छा हुआ आप भी आ गए। वो बताए ना किरण को, जो फिरोज को समझाया आपने। बाद में क्या समझाया आपने फिरोज को? कुछ नहीं। अरे यहाँ कोई बेबी प्लान नहीं हो रहा। फिरोज जी बेगम, जी बेगम। क्या हुआ कैसी गलती हुई है यार यहाँ पे? हशमत अंकल ने तुम्हें क्या समझाया? अरे कुछ नहीं, जाने दे आप। नहीं, तुम मुझे अभी बता, क्या समझाया इन्होंने? अरे वो कुछ नहीं। अरे बोलने दे मुझे पापा, मुझे बोलने दे। अगर मेरा बच्चा शहरी जैसा भी निकल आएगा ना, तब भी मैं उसे सीने से लगाऊंगा, उसे अच्छी तालीम दूंगा, उसकी अच्छी तरबियत करूंगा, उसे इस मुल्क का अच्छा शहरी बनाऊंगा। शहरी नहीं बनाऊंगा चोर, डाकू, चक्का। क्या बकवास कर रहे हो ये? अरे आपने तो इसे मारने की कोशिश भी की। अच्छा, ये क्या झूठ बोल रहा है? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे मैं तुम्हें बता दूं शहरी, इन्होंने बचपन में तुम्हें 7 अप की बोतल में वो मिट्टी का तेल डाल के पिलाया और तुमने पी भी लिया, मगर तुम नहीं मरे। इन्होंने तुम्हें पानी की टंकी में डाला, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। ओ अरे इन्होंने तुम्हें करंट लगाया, जलाने की कोशिश की। ये वो जालिम बाप है, बाप। अच्छा, मुझे पानी की टंकी में डाला, मुझे करंट लगाया, 7 अप की बोतल में शराब डाल के पिलाई। शराब की बात करोगे? मतलब मिट्टी का तेल डाल के पिलाया है और आग लगाने की भी कोशिश करी। झूठ बोल रहा है शहरी, ये सब झूठ बोल रहा है। अबे मेरा नाश्ता खाइए यहाँ से यार, मेरा नाश्ता किसने उठाया? ओ भाई, क्या हुआ, क्यों पागलों की तरह चीख रहे हो? मैंने इधर अभी नाश्ता रखा था, टेबल पे खा गया। मुझे क्या पता कहाँ गया? मुझे तो लगता है इस घर में किसी जिन्नात का साया है, वही उठाकर लेकर गया होगा। तुम्हारे होते हुए ना इस घर में जिन्नात आ ही नहीं सकते। देखो मैं कह रहा हूँ, सच बता दो, काय मेरी प्लेट। सच सुनने? हाँ। तो मैंने तुम्हारा नाश्ता उठाया। क्यों? क्योंकि अब से इस घर में सिर्फ उसी को नाश्ता मिलेगा जो कुछ कमा कर लाएगा, बस। अच्छा, रुकैया खाया और अब्बा वो तो कुछ नहीं करते ना कमाते, उनको क्यों दिया नाश्ता? क्योंकि वो लोग बूढ़े हो गए, तुम तो जवान हट्टे कट्टे इंसान हो, तुम्हें तो तभी मिलेगा कुछ भी खाने पीने को जब तुम कुछ कमा कर लाओगे, बस। देखो मेरा खाली पेट है, दिमाग घूम जाता है, मैं लड़का या लड़की का फिर लिहाज नहीं करता, हाथ पे तोड़ते तो कुछ भी कर ले तो मेरा दिमाग चल जाता है फिर। हाँ, क्या करोगे? मुझे गुस्सा आया एकदम से ना,
मैं हाथ या पैर पर किसी में मार दूंगा, तोड़ दूंगा। हाँ बता रहा हूँ। अच्छा मुझे धमका रहे हो? ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इसे हटाओ, इसे हटाओ। चल जाएगी। क्यों? तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम लेकर आ सकते हो गन इस घर में? मैं भी ला सकती हूँ। हाँ सही, लेकिन अभी तो हटाओ ना, अभी तो मुंह से बंद कर रहे हैं। इसको हटाओ। फौरन यहाँ से दबा हो जाओ वरना मैं असली में चला दूंगी इसको। हाँ मैं जा रहा हूँ। देखो इसको तो देख लो। दूर करो ना। जा रहा हूँ। अरे बड़े नाश्ता करना है इनको, अभी करवाती हूँ। अब्बा, अब्बा, अब्बा। अंधी औलाद है हमारी। अरे यार अब्बा, आप इधर खड़े हो, मैं इतनी जल्दी गया, आप नजर ही नहीं है मुझे। और सुना, क्या अंधे हो क्या? आंखों की जगह बटन लगाए मैं बाप जहाँ खड़ा हुआ अब्बा अब्बा बोलते हुए आगे चले गए। वापसी में दिख रहा हूँ मैं। छोड़ो ये सब बातें। ये देखो मुँह तुम लोग पिछले हफ्ते बना रहे थे, इस दफा टिकटॉक के ऊपर वायरल है। अरे यार अब्बा, ये छोड़ो, किरण ने मेरी हटा दी यार। किरण तुम्हारी हमेशा हटाती है, कौन सी नई बात है? अरे यार आज तो उसने हद कर दी। अरे हर दफा हद कर दी, अब करा क्या है उसने? अरे उसने मेरे आगे से नाश्ता उठा लिया यार। पहले ये बताओ तुम्हारे आगे नाश्ता डाला किसने? क्या मतलब? मतलब ये कि जानवर के आगे नाश्ता डाला जाता है, उठाया जाता है। तुम जानवर हो कि इंसान हो? अरे यार अब्बा, मतलब उसने मेरे टेबल पे मैंने नाश्ता रखा और उसने उठा लिया। तो तुम वापस ले लेते उससे? मैंने मांगा तो उसने गन निकाल ली। क्या बात कर रहे हो? किरण ने गन निकाली? हाँ भाई हाँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकता। अरे अब्बा आपकी कसम। मेरी कसम मत खाओ, मेरी कसम तुम लाजमी झूठी खाओगे। ऐसा करो रुकैया की रुकैया भी तुम्हारी सौतेली माँ, उसकी सच्ची कसम में नहीं खा सकती। उसकी सच्ची कसम, हाँ उसमें की कसम खाओगे तो मुझे यकीन आएगा। नहीं, मैं उस्मा की कसम खाऊंगा। फिर मैं नहीं मान रहा, 100% झूठ बोल रहे हो। अच्छा यार, उस्मा की कसम, किरण ने मेरे ऊपर गन डाल ली थी। सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। ऐसी की तैसी घर की बहू बेटियों के हाथ में गन है भाई। फिरोज का है और हमारे बच्चे पे तानी। आओ चल के मेरे ऊपर तानी अब्बा। हाँ, इंसाफ होना चाहिए। मैं बिल्कुल इंसाफ होगा। ऐसी की तैसी फिरोज की हमारे बच्चे पे गन तानी। फिरोज बाहर निकल साले। अरे अंधे हो क्या? मेरे हाथ के ऊपर ही हाथ मार रहे हो? फिरोज जल्दी बाहर आओ, मेरा खून खोल रहा है, जल्दी बाहर आओ फिरोज। अरे यार बस कर दे, क्या दरवाजा तोड़ेंगे? क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह चीखम चिल्ली मचा रखी है यार आप लोगों ने? बात दरअसल ये है कि रेंजर ने चारों तरफ से हमारे घर को घेर लिया है। क्या रेंजर से? वो क्यों? गैर कानूनी असले की तलाश में छापा मारा हम लोगों ने। है तो आपके पास जो गैर कानूनी असला तो दे यार, उसको वापस कर, जान छोड़ा यार। क्या? अरे भाई मेरे पास असला नहीं है, तुम्हारी बीवी के पास असला है। किरण के पास? हाँ। नहीं, मैं नहीं मानता किरण के पास असला हो सकता है। अरे भाई मेरे बच्चे के ऊपर गन तानी है उसने और तुम मान ही नहीं रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा? मेरे बच्चे के दिल पे हाथ रख के देखो, धड़ 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 रहा है, फेफड़ा फाड़ के फड़फड़ करके बाहर आ जाएगा। ये देखो ये क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हो दोनों ने? देख लो ये रही गन। बेगम ये गन आपके पास क्या कर रही है? मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए लिया। सेल्फ डिफेंस? मगर किससे? अरे जंगल में लाकर तुमने हमें डाल दिए। दिन भर हम अकेले होते हैं, कोई चोर डाकू आए तो कम से कम सेल्फ डिफेंस तो कर सकते हैं। हाँ तो सेल्फ डिफेंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि मेरे मासूम बच्चे के ऊपर गन तान लोगी तुम। हाँ भाई ये तो वैसे कहीं से मतलब ज़्यादती है। मतलब आप शहरी पर गन पॉइंट करना कहाँ से सेल्फ डिफेंस हुआ यार? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैंने उस पर गन पॉइंट की है। तो क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने इसके आगे से नाश्ता उठाया है। अरे हाँ अब्बा, हम तो ये बात करने आए थे यार। हाँ हम ये बात करने आए थे कि किसकी हिम्मत है मेरे बच्चे के आगे से नाश्ता उठाने की। किसने उठाया नाश्ता? शुक्र करें आपके आगे से नहीं उठाया। क्या मतलब मेरे आगे से भी नाश्ता उठाओगी? हाँ बिल्कुल उठाऊंगी, क्योंकि अब से इस घर में नाश्ता पानी सिर्फ उसको मिलेगा जो कुछ कमा कर लाएगा। फिरोज सुन रहे हो ये क्या कह रही है? सुन रहा हूँ, बेरा थोड़ी यार। अरे भाई मतलब समझ रहे हो कि किरण क्या कहना चाह रही है? समझ भी रहा हूँ मैं। मतलब अगर शहरी काम नहीं करेगा तो उसे खाना नाश्ता नहीं मिलेगा? नहीं वो आपके भी काम का बोल रही है। मतलब ये कि मेरी बूढ़ी हड्डियां इस बुढ़ापे के अंदर कौन सा काम ढूंढेंगी और इस मासूम बच्चे को कौन काम पे रखेगा? पापा यार बात करती है, इतना ना तो मासूम है ना तो इतना छोटा कि कोई इसको काम पे ना रखे यार। क्या बात कर रहे हैं यार? मतलब ये कि इस बेचारे को नाश्ता खाना वगैरह कुछ नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा, और अगर इसको ज्यादा मसला है ना तो घर छोड़कर जा सकता है। नहीं, मेरे होते हुए मेरे बच्चे को कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा मासूम बच्चा गलियों में आवारा कुत्ते की तरह नहीं भटकेगा। ठीक है, तो आप अपने इस बेटे और अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर रह सकते हैं। मैं फिर उसको लेकर जा रही हूँ। और फिर ये मेरा आखिरी फैसला समझे? जाओ। ठीक है जाओ। बेटा किरण बिटिया को समझाओ बेटा। मैं बोलने वाला था कि आपने सुना क्या कहा उसने? अगर मैंने उसकी ये बात ना मानी तो उसकी गन यहाँ थी, अगर वो गोली चल जाती तो मेरी आंख फट जाती। पापा मैं अंधा बहुत बुरा लगता है यार। अरे अंधे के साथ साथ मर भी जाओगे बेवकूफ, आंख के पीछे दिमाग भी होता है। कुछ नहीं आप दरवाजा बंद कर लो। आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। तो आप क्यों खड़ा? आप लोग जाए ना। हाँ जा रहे आप दरवाजा बंद कर लो, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। सॉरी। हाँ वो फ्लावर सही कर लेना। हाँ ठीक है। हम ये बात करने तुम गए थे? अरे भाई उसके हाथ में गन थी, गन देख के तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कुछ बात करने की। चलो अब। लेकिन मैं घर से नहीं आऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा। कोई चक्कर चला इधर ही रहना, मुझे नहीं पता। आओ चल के बात करते। सैलानी वालों का शेल्टर होम भी है। नहीं अब्बा। कहाँ चले गए थे? सुबह से इंतजार कर रही हूँ, कहीं जॉब वॉब ढूंढने तो नहीं चले गए थे शहरी के लिए? अरे नहीं रुकैया, सैलानी वेलफेयर वालों से बात करने गया था कि शहरी के लिए 3 वक्त के खाने का इंतजाम हो सकता है क्या? तो फिर क्या हो गया? अरे नहीं भाई मना कर दिया उन्होंने, कहा हट्टा कट्टा है कमा कर खाए। अरे ये छोड़ो, ये देखो फर्रा पकड़ा के गई है किरण। क्या है इस फर्जे में?
अरे हमारे खाने पीने का है और क्या है। क्या ब्रेकफास्ट में सिर्फ 5 स्लाइस मिलेंगी, 3 हशमत अंकल की, 2 रुपया खाला की, 1 अंडा मिलेगा, चाहे तो बारी बारी खा सकते हैं या फिर आधा आधा। लंच में 3 रोटियां मिलेगी, 2-1 का रेशियो बना ले या 1.5 कर ले। डिनर में 4 रोटियां। बताओ जरा ये घर है या जेल मेन्यू है? अरे हशू ये सब कुछ आपकी वजह से और इस निकम में शहरी की वजह से हुआ है। क्यों, मैंने क्या कर दिया सर? अरे यही तो गम है कि तू कुछ नहीं करता। आज तू कुछ कर रहा होता ना तो मजाल नहीं थी किरण की बूढ़े माँ बाप को इतनी बातें सुनाने की। अरे यार जॉब नहीं मिली तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा क्या कसूर है? अरे तेरी जगह कोई और होता ना डूब के मर जाता, खुदकुशी कर लेता। रुकैया तुम्हारा दिमाग खराब है, जवान औलाद को खुदकुशी के मशवरे दे रही हो। नहीं बेटा, शरी बेटा, रुकैया ने गुस्से में बोल दिया, खुदकुशी का ख्याल अगर दिल में है तो निकाल दो मेरा बेटा, थूक दे थूक दे। अरे नहीं अब्बा, मैं वो नहीं सोच रहा। फिर क्या सोच रहे हो? अरे अब्बा मैं सोचूं 3 वक्त का मुफ्त खाना आएगा कहाँ से? नहीं 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 नहीं, ये बेगैरत कभी खुदकुशी नहीं करेगा। ये बेगैरत किसको बोला? फिरोज को। अच्छा फिर ठीक है। अबे तुम्हें ही बोला है, बड़े आए गैरत बन गई के। आओ मेरे साथ, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? अरे आओ बताते हैं तुम्हें बेवकूफ कहीं के क्या आइडिया, इनको यही बताते सब। अरे फिरोज बेटा तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों ढूंढ रहे थे? और वैसे मैं यहाँ बैठा इसलिए कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ मौसम तो अच्छा हो रहा है। फिरोज तुम्हें याद है तुम दुबई गए थे? अरे यार आप तो ऐसे बोले जैसे मैं 20-25 साल पहले गया था। क्यों याद नहीं है? पिछले हफ्ते ही मैं गया था यार। हाँ ये बात किरण को पता है? हाँ पता है। ये पता है कि किसके साथ गए थे? किसके साथ गया था? अपनी फीमेल बॉस के साथ। हाँ लेकिन आपको किसने बताया? ऐसे पता चल गया मुझे कि जहाँ से तुमने टिकट बुक कराए थे ना, वो एजेंसी मेरे दोस्त की, उसने मुझे सब बता दिया। पापा मैं भी ओवर एक्टिंग कर रहा था यार, टिकट बॉस के नाम पे थे, मेरा तो नाम ही था, तो फिर कैसे पता चल जाएगा यार? अजीब बात कर रहे हैं आप भी। वैसे गए थे ना, मजा आया था? अरे बहुत मजा आया था। पार्टी वार्टी की, क्लबिंग की? अरे बंदा दुबई जाए और पार्टी ना करे, क्लबिंग ना करे, क्या बात कर रहे हैं यार? सही बात है, शादीशुदा जिंदगी के बाद बीवी को छोड़ के पार्टी करने का मजा ही अलग है। अरे हाय 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 हाय, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं फिर से जाऊं, बल्कि इस बार तो मैं आपको भी लेकर जाऊंगा। हाँ मैं खुद जाता था, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, सब जगहों पे गया। मुझे लेके जाओगे? जरूर लेकर जाऊंगा। अरे मगर आपके वो जिन टाइम में गए ना उस वक्त ना इतना कोई मजा नहीं था, मजा तो अब है। हाय हाय हाय, मजा ही मजा, वाह वाह वाह, मेरी तो आंखें खुल गई पापा। मैं फिर जाऊंगा और हम दोनों मिलकर जाएंगे इस दफा। ठीक है ठीक है। शहरी नहीं, मैं शहरी को लेकर नहीं जाऊंगा। मैं नहीं शहरी को लेकर नहीं जाना। शहरी बेटा आ जा मेरा बेटा, इधर आ जा, इधर आ जा मेरा बेटा। इसके हाथ में मोबाइल क्या कर रहा है? हाँ, बात दरअसल ये है कि वो मैंने एजेंसी वाली बात झूठ बोली थी। मेरे पास कोई टिकट की कॉपी नहीं है, लेकिन तुम्हारा कन्फेशन अब शहरी के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। ये क्या बात कर रहे हैं यार? मतलब क्यों रिकॉर्ड हो गया ये यार? ये आप सत्य कर रहे हैं यार। हाँ अब अगर तुमने किरण को फैसला तब्दील करने में मजबूर नहीं किया तो ये वीडियो शहरी किरण को सेंड कर देगा। क्या सेंड नहीं करनी थी? कर दी क्या? हाँ। अरे यार ये क्या कर रहे हैं बाबा? मुझे गोली मार देंगे। अरे एक मिनट। अरे नेट के सिग्नल नहीं आ रहे, रुक गई। ये मौका तुम्हें फिरोज कुदरत ने दिया है, इस मौके का फायदा उठाओ और जाके किरण का फैसला तब्दील करने पर उसको मजबूर करो। अगर उसने फैसला तब्दील ना किया तो बेटा तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी। यार पापा हमें यार मुझ पे रहम कर, खुदा के लिए यार मुझे शहरी की तरफ, मुझे यार वो टंकी में डाल दे, मुझे आग लगा दे, मुझे वो, मगर मैं किरण की गोली से मरना नहीं चाहता। वो सब भी करूंगा और नौबत आने पर। ठीक है अभी जाओ, जाके किरण को फैसला तब्दील करने में मजबूर करो। शाबाश शाबाश। बाप है। हाँ हम पाप हैं, हम नाप हैं, हम टाप हैं, हम जो भी हैं, आप जाओ। ठीक है कोशिश करके देखता हूँ। ये सर्वाइवल की जंग है, इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है, अपनी औलाद को भी मारना पड़ सकता है। बेगम आपको अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। मैं कोई फैसला वापस नहीं ले रही हूँ। देखिए बेगम आपको अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। रोज मैं कोई फैसला वापस नहीं लूंगी। बताओ जरा, हमें घर से निकालने का प्लान कर रहा था, अब देखो जरा कैसे बीवी की मिन्नतें कर रहा है। हाँ वैसे आपका प्लान बड़ा टाइट था। मेरा प्लान हर दफा टाइट होता है, बस तुम लोगों की समझ में नहीं आता। सुनो जरा कैसे गिलगिला रहा है। इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं? आपको कुछ अंदाजा है? मुझे सब अंदाजा है। अब शहरी को काम करना पड़ेगा और हशमत अंकल को भी एहसास होगा कि किसी के मुफ्त के टुकड़ों पर पलने का क्या अंजाम होता है। अरे बा क्या हो गया? अरे सिग्नल आ गया। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा हूँ, मैं क्या सिग्नल से चलता हूँ? अरे किरण को वीडियो सेंड हो गई यार। अरे पागल तो नहीं, तुमने व्हाट्सएप से डिलीट तो नहीं की थी? नहीं। अरे जल्दी डिलीट करो, इससे पहले कि ब्लू टिक हो जाए। अरे अब्बा ब्लू टिक भी हो गया। बेगम देखो आजकल वो क्या जो चेहरा बदल जाता है, ये वो टेक्निक, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बेगम, मैं